अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। और एक दूसरे को जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ और आपसे मैसेज शेयर करती हूँ, और आज मैं ऐसा ज़बरदस्त मैसेज आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आप बोलेंगे वाकई में ऐसा है। एक जगह एक कंपटीशन जो है किया गया और बहुत सारे मर्द हजरात वहाँ खड़े थे और उन्होंने सबको एक एक बैलून पकड़ा दिया, एक एक गुब्बारा बना पकड़ा दिया और कहा कि भाई जो है सब इसको फुला लें। सब ने उसको फुला लिया और एक थोड़ा एंटरटेनमेंट लगाई थी, लेकिन एक मैसेज उससे उन सिखाना चाहते थे। तो फिर क्या किया उन्होंने, उस बैलून्स को उन्होंने कहा सब फुला दे, और वो कम से कम 10-15 आदमी खड़े थे। उन्होंने एक्टिविटी थी, उन्होंने फुलाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि सब मैं उसको प्राइज दूंगा जिसके हाथ में आखिरी बैलून बचेगा। ये सुनते ही उन्होंने कहा मैं गिनती गिनूंगा 1 2 3 और जिसके हाथ में आखिरी बैलून होगा मैं उसको गिफ्ट हैम्पर दूंगा। यकीन करें उसने कहा 1 2 3, सब ने एक दूसरे का बैलून फाड़ना शुरू कर दिया और एक अफरा तफरी, वो उन्होंने एक पिन निडल भी दी हुई थी और वो थर्ड और जिसके पास था उसके पीछे लोग भाग रहे थे। जब अपना फट गया तो लोग 4-4 मिलके जिसका एक रह गया था उसको फाड़ने, आखिर में किसी के पास भी नहीं बचा। तो उसके बाद मैं भी गौर कर रही थी कि क्या एक्टिविटी है और क्या मैसेज देना चाहते हैं। उसने कहा कि मैं हैरान हूँ उस मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा कि मैंने कहा लोग पहले सुने फिर समझे। उन्होंने कहा मैंने कहा कि जिसके पास आखिरी बैलून बचेगा। मैंने ये कब कहा कि आप एक दूसरे का बैलून फाड़ दें? तो बेसिकली मैसेज उन्होंने ये देना चाह रहे थे कि हम लोग हमेशा आगे बढ़ने के लिए दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। हम आगे बढ़ने के लिए दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम मिल के क्यों नहीं साथ चल सकते, हम मिल के क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। कहते हैं ऐसा भी तो हो सकता था कि सब एक दूसरे का बैलून जो है वो कहते कि यार सबका बैलून होना चाहिए, हम सब जीत जाएं। सबने जीतने का नहीं सोचा, बल्कि हमने अपनी जीत के लिए दूसरों को हराने का सोचा। तो आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा, यहाँ जितने देखने वाले नाज़रीन हैं और मेरे मैसेज जो होते हैं मैं भी दूसरों से ही सीखती हूँ। तो हमेशा याद रखिएगा आगे बढ़ने के लिए दूसरों को हराना ज़रूरी नहीं है। अगर हम सबको जिता के आगे चलें तो कितना मज़ा आएगा। आप फील करके तो देखें, आप भी कामयाब हो, वो भी कामयाब हो, तो कौन है? असल में कंपटीशन तो सारी दुनिया का है। आप किस किस को हराना चाहते हैं? लेकिन हमारा जो है हल्का है बाप, हमारे क्राइटेरिया या तो अपनी फैमिलीज में होता है या बिजनेस कम्युनिटी में होता है कि हम लोग ज़रा सा बस अपने हल्के बाप में जीतना चाहते हैं। देखा जाए तो जीत ये होती है जो हम सब मिल के जीतें, तो मज़ा उसमें है। जब आप लोग आप मुझे बताएं पिकनिक पे जाते हैं, पिकनिक का मज़ा सबके साथ आता है या अकेले जाके साहिल समंदर पे खड़े होकर लहरों को देखते रहते हैं? नहीं, एंजॉयमेंट सबके साथ होती है, जीत भी सबके साथ होनी चाहिए। तो ये है आज का मैसेज। और एक और बात बताऊं नाज़रीन, हम लोगों ने एक स्पेशल पैकेज जो इतने दिनों से मैं कह रही थी, क्योंकि मेरी जो है एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स हैं, सक्सेसफुल वुमेन्स हैं, उनको मैं ऑलवेज मुस्कुराती सुबह विद सभी की जानिब से और फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम की जानिब से मैं ऑलवेज आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम को, क्योंकि उन्होंने उन सक्सेसफुल वुमेन्स को, उन हीरे, उन नगीनों को बाहर निकाला है। तो मैं अगेन फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम का थैंक्स। और देखते हैं स्पेशल पैकेज। सभी में आप मुझे देखते हैं, लेकिन आज मैं उन हौसला मंद ख़वातीन को अप्रिशिएट करने आई हूँ जो जिन्होंने बहुत मेहनत की है। और मैं इतने दिनों से कह रही थी ना फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम आपके लिए ला रहा है उन ख़वातीन के लिए गिफ्ट्स, उन ख़वातीन के लिए एप्रिसिएशन रिगार्ड, उन ख़वातीन की हौसला अफजाई करने आ रहा है जो बहुत, जिन्होंने मेहनत की है, अपने बच्चों को बहुत सपोर्ट किया है। और उन हौसला मंद ख़वातीन को आज मैं खुद आई हूँ अप्रिशिएट करने। तो आप लोग भी देखिएगा
हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंटेड वुमेन्स हैं, बहुत टैलेंटेड ख़वातीन हैं, सिर्फ हमने उनकी हौसला अफजाई करनी है और ये नगीने हमारे मुल्क में ही मौजूद हैं। चलें आज मैं एक बहुत प्यारी सी खातून से मिलाती हूँ और जस्ट लाइक इज़ माई मदर, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज उनसे मैं मिलने आई हूँ। तो चलते हैं उनके घर में और आज मैं उन हौसलामंद ख़वातीन जिनकी मैं बातें करती रहती हूँ और आज हम आ गए हैं उनके घर में और हमारे साथ जी हाँ जी मैंने उनको पहले से ही बता दिया था कि मैं अंदर आऊँगी आपके से मिलने। तो आ जाए नाज़रीन, आ जाए। बैठे। अच्छा जी, आज हम आ गए शमीम आपा के घर में और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इनके घर में आके और इनकी मेहनत को आज हम इनको अप्रिशिएट करना है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा जो है वर्किंग में गुजार दिया, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा अपने बच्चों को सपोर्ट करने में गुजार दिया, लेकिन इनके अंदर एक फीलिंग है कि मैं हमेशा काम करती रहूं। तो हमने कहा भाई ये क्या बात है, इतनी एज हो गई है लेकिन कहते हैं मैं इसके बगैर रह नहीं सकती। इसमें कोई दो राह नहीं, इनके सारे बच्चे माशाल्लाह इनको बहुत प्यार करते हैं, ख्याल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके अंदर एक जो है जस्तजू है काम करते रहने की। और अच्छी बात है, हमारी ये हौसलामंद ख़वातीन है, ये इनके हौसले बुलंद करने के लिए हम हमेशा इनके साथ हैं। आप ये बताइए शम्बा जी कि आप माशाल्लाह कब से ये सिविंग कटिंग करी इस लाइफ में? मेरी शादी हुई है जब से मैं माशाल्लाह काम कर रही हूँ। जब से सारी जिंदगी दे दी, हस्बैंड का सपोर्ट किया, बच्चों को सपोर्ट माशाल्लाह पढ़ाया, इंटर इसको किया, इंटर इनको, क्या बात सबको इंटर बच्चों को पढ़ाया। एक लड़की अपने घर है ससुराल अच्छा। में और ये बच्चा इसके पास जरा हाँ सब यानी कि आप अपने अल्लाह का शुक्र है। हाँ क्या बात है, इन्होंने बहुत अच्छी बात की, अल्लाह का शुक्र है। हाँ अभी भी दिल करता है? अभी भी हाँ नहीं अभी करूँगी ना काम। अच्छा, आपकी आंखों का ऑपरेशन ये हुआ था? इसका ऑपरेशन हुआ, इसका पहले कराया था। आंखों का ऑपरेशन हाँ कम बुनती थी ना, कुरेशी का काम बहुत किया है तो उसमें भी मेरी आंखें, फिर रात को सीना, रेडीमेड माल रात को सीती थी मैं, दिन में लाइट नहीं होती तो रात को सीती थी मैं, सुबह ले जाते थे आके, वो खुद आते थे यहाँ पर। मैं नाज़रीन को एक बात कहना चाहती हूँ, अब ये देखिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है इनको, अल्लाह पाक ने बहुत माशाल्लाह, इनके बच्चे हैं, ये काम कर रही हैं, लेकिन इनके दिल में एक जस्तजू है क्योंकि इन्होंने जवानी में बहुत किसी की मोहताज नहीं रही, काम किया, इन्होंने मेहनत की और इनके ये ही मैं जो हम फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम ने जो स्पेशली हौसलामंद ख़वातीन को अप्रिशिएट करने का जो बेड़ा उठाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब मुझे बहुत अच्छा लगा हमारी जो तमाम घरेलू ख़वातीन हैं वो हमारे लिए हीरे हैं, नगीने हैं और हमने उन हीरों और नगीनों को तलाश करना है। और फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने ये सोचा कि हम उन ख़वातीन के हौसले बुलंद करेंगे जिन्होंने मेहनतें की और कभी किसी की मोहताज नहीं हुई और हमने उनको अप्रिशिएट करना है। और आपको पता है मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम का। मालूम है जब हमने इनसे पूछा कि आप क्या करती हैं तो उन्होंने कहा मैं सिलाई करती हूँ और मैंने कहा क्या हुआ, मैं कहती मशीन ज़रा सी ख़राब हो गई, गुफ्तगू में चल रहा था तो मैंने कहा क्यों ना इनको एक सरप्राइज़ है। तो ये है आपके लिए गिफ्ट फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम की जानिब से। अब आप जो है ना अपनी मशीन को बार बार रिपेयर नहीं करवाएगा, आप इसको यूज़ कीजिएगा। बिल्कुल इसको, पक्का? हाँ इसी में काम करूँगी और उनको इंशाल्लाह। बहुत सारी दुआएं हाँ दीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला। शमीम अपा मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे और मेरी बहुत सारी दुआएं। और आप इसी पता सबके लिए, वो जितने नाज़रीन देख रहे हैं उन सब औरतों के लिए एक मोटिवेशनल मैसेज है। और आप एक बात बताएं मुझे, उन ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो मेहनत करती रहें? मेहनत में अजमत है, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी नहीं हिम्मत हारी। पूछिए मेरे बच्चे खड़े में, रातों को मैंने माल सिया दे के घर जाते थे। अभी एक जगह बात करी है मैंने माल की, वो 3 नंबर पे है। अच्छा, तब इस बच्चे के पास काम नहीं है, मैंने कहा भाई तुम दिया ना, और दिया ना गाड़ी ये थी ना मोटरसाइकिल, पहले तो मैं खुद जाती थी देने अच्छा वहाँ पर। हाँ जैसे रेडीमेड माल, फराके पचके ये सिलते हैं, स्वेटर बनते हैं 3 नंबर पे, तो वहाँ से फिर मैं माल अब उठाऊंगी। अब मैं 1 महीना हुआ है मेरे ऑपरेशन को, अभी उन्होंने बोला 3 महीने के बाद काम करना है। आज हम इनके घर में आए हैं इनको सलाम पेश करने। फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम ने आपको स्पेशल गिफ्ट दिया, अब आप इसको इनको इस्तेमाल करें और उनको बहुत सारी दुआएं दें। थैंक यू। इंशाल्लाह, बस बहुत दुआएं मेरी तरफ से, तो भाई बहुत दुआएं।
शमीम बाजी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मेरी प्यारी बहन ने बहुत अच्छा जुमला कहा कि मेहनत में अज़मत है। और नाज़रीन इंशाल्लाह ताला आज मैं इनसे मिली हूँ और बहुत जल्द आपके घर में भी आऊँगी और आप भी हमें याद करें इंशाल्लाह। बहुत जल्द फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम आपको भी अप्रिशिएट करने आएगा, आपके हौसले बुलंद करने आएगा और मेहनत आपकी सपोर्ट हमारी इंशाल्लाह ताला जो है हम बहुत जल्द आपके दरमियान होंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पिछले 25 साल से सिन्फ़े नाजुक का पुख्ता एतमाद, फ़ायज़ा कॉस्मेटिक्स, मेरा भरोसा। अस्सलाम वालेकुम जी ना। पिछले 25 साल से सिन्फ़े नाजुक का पुख्ता एतमाद, फ़ायज़ा कॉस्मेटिक्स, मेरा भरोसा। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी और बात कर रहे हैं हम। मैं देख रही थी यहाँ पर जो है फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम का जो वो लेडी जो हैं उनकी एक्साइटमेंट, उनकी खुशी आप देख रहे थे कितनी ज़्यादा थी। और शमीम बाजी आप इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें और आपने अपनी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है अपने बच्चों में जो है कुर्बान कर दिया। और ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन हिम्मत करनी चाहिए क्योंकि अपनी औलाद के लिए मेहनत करना हर जो है बंदे का इतना जो है कैपेबिलिटी नहीं होती। लेकिन चंद ऐसी हमारी ख़वातीन हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और अपने बच्चों पे अपनी उन खुशियाँ कुर्बान कर देती हैं, मेहनत करती हैं और हम फ़ख्र करते हैं उन माओं पर, उन बहनों पर जिन्होंने बहुत मेहनत की और अपने आप को मनवाया और अपने बच्चों के लिए जो है यानी कि बहुत सारी तकलीफ़ें झेली हैं। ये आसान काम नहीं है। तो हम तो एक उनको सिर्फ़ एक मोहब्बत के चंद जुमले कह दिए हमने उनकी, क्योंकि हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। तो फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम का मैं अगेन शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने वो ख़वातीन को चुना कि जो डिज़र्विंग हैं, जिन्होंने मेहनत की है, उन सब को उनकी जानिब से बहुत बहुत मुबारक। और उन्होंने इतनी सारी दुआएं दी, हम बहुत खुश हो रहे थे और हमने कोशिश की और फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम का अगेन बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम लोग बात करेंगे ख़वातीन की और हमारे जो है टैलेंटेड लोगों की। लेकिन हमारे पास अब एक ऐसा सेगमेंट है जब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। आपने देखा मॉर्निंग शो में हम लोग मुस्कुराती सुबह में हम डिफरेंट सेगमेंट्स लेकर आते हैं और जिसमें ब्यूटी सेगमेंट है, हेल्थ सेगमेंट है और जो कुछ अवेयरनेस के भी शोज होते हैं। तो अभी जो सेगमेंट है वो स्काउट में ख़वातीन जो हैं, बच्चियां हैं जो आगे आ रही हैं, तो अगर अचानक जो है किसी की ब्लीडिंग हो जाए या किसी को चोट लग जाए तो कैसे हम उसे फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। आज स्काउट टीम यहाँ पर तशरीफ लाई है और वो आपको बताएगी कि किस तरह हम किसी को जो है सेव कर सकते हैं। यहाँ लेंगे हम छोटी सी ब्रेक। जी हाँ, यहाँ लेंगे हम छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी और हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जिन्होंने स्काउट में कदम रखा और काम करके दिखाया। लेकिन उनकी जाहिर सी बात है सरपरस्त आला होते हैं, ट्रेनर होते हैं, टीचर्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये सोचती हूँ स्काउट्स का आना क्यों ज़रूरी है और ये क्या काम करते हैं, आज हम उसकी अवेयरनेस शेयर करेंगे आपके साथ। लेकिन उससे पहले मैं उनके उस्ताद से मिलवाती हूँ जो अपने स्टूडेंट्स को भी लेकर आए और आज हम डिस्कस करेंगे कि स्काउट में बच्चे क्यों जाते हैं और आज वो हमें क्या ख़ास जो स्काउट में चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सिखाने आए। तो मैं मिलवाती हूँ बहुत ही सीनियर मंजर अब्बास साहब जो रेस्क्यू ट्रेनर हैं, सिंध बॉयज़ एसोसिएशन के और सदारती अवार्ड भी उन्होंने हासिल किया। अस्सलाम वालेकुम मंजर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक है। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा अगेन आपने तशरीफ़ आप यहाँ लेकर आए और मुझे बताएं स्काउट में बेसिकली स्काउट क्यों स्टूडेंट सीखें, पहले ये बताएं। देखिए, सबसे पहले अहम बात यह है कि देखें स्काउटिंग जो है वो ज़िंदगी के लिए बहुत अहम चीज़ है। हम उसको बड़ा मुआशरे में इग्नोर करते हैं कि शायद सिर्फ स्कूलिंग के अंदर सिस्टम में है। ये हर एक इंसान की ज़रूरत है। इसमें हम बच्चे की 4 चीज़ों को फोकस करते हैं। नंबर 1, मुआशरती नशोनुमा, उसने मुआशरे में किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। वो मुआशरे में कहीं जहाँ लंच हो रहा है वहाँ पे सो तो नहीं रहा बच्चा, जैसे पलंग पे सो रहा है वहाँ पे लंच मंगा रहा है।
ये मुआशरती नशोनुमा है, उसे रहन सहन का तरीका स्काउटिंग सिखाता है। ओह जबरदस्त। उसके बाद हम सिखाते हैं इनको ज़हनी नशोनुमा। उसके अंदर हमारे पास तकरीबन 286 से भी अबव IQ गेम्स हैं, माशाल्लाह। जो कि हम बच्चे के जो ज़हन है उसको बेहतरीन तरीके से जो है ओपन करते हैं और वो रट्टाफिकेशन से जान छूट जाती है। ऐसी IQ गेम्स हैं जो कि आपके दिमाग की और खिड़कियां खोल देती है और आप हैरान हो जाते हैं, क्योंकि स्काउटिंग अगर S और C हटाएं तो आउटिंग बन जाती है। तो हम आउटिंग के जरिए इनको जो है स्काउटिंग जबरदस्त। देखें, बच्चा सुबह आपका स्कूल जा रहा है, उसके बाद वापस आ रहा है मदरसे जा रहा है, उसके बाद वापस आ रहा है कोचिंग जा रहा है, फिर पेरेंट्स रात को फिर बिठा रहे हैं उसको पढ़ाने के लिए। तो वो पढ़ के जो है वो आप देखिए यूरोपियन ममालिक जब बाहर जाएं आपको सिर्फ और सिर्फ आउटिंग के जरिए पढ़ाने की कोशिश करें। बिल्कुल सही हम 2.5 साल के बच्चे को स्कूल में दाखिल करा के भूल जाते हैं, कहते हैं बस उस पे जुल्म है। उसको सबसे पहले आपने प्ले का सिस्टम आप लेकर आना है। ये पूरी आपकी साइकोलॉजी है, ये आपके IQ गेम जो हमारे इतने इफेक्टिव होते हैं जो कि आम नहीं है। और मैंने जापान से सीखे हैं ये। मैं जापान गया था तो वहाँ से सीख के मैं आया और मैंने जब यहाँ विल किया तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। फिर हमारी रूहानी नशोनुमा है, हम दीन के बारे में इनको बताते हैं कि भाई सुबह फजर में उठना, उनकी एक्सरसाइज करवाना, उसके बाद तकरीबन वार्म अप एक्सरसाइज इनको भी बताना और इनको बताना पेरेंट्स को भी जाके बताना, क्योंकि देखें स्कूल में आजकल ऐसे हैं जिनके यहाँ ग्राउंड ही नहीं है। तो ये तमाम चीजें हम करते हैं। उसके बाद हमारा जो अहम वो चीज है वो है नोटिंग सिस्टम। रस्सी के जरिए जिंदगी में नोटिंग बहुत अहम है और इसको कोई समझता नहीं है। आप ये देखें, अगर आपके घर में एक बच्चा स्काउट है, आपकी वालदा ने रस्सी लगाई, उस पर कपड़े लटका दिए, लटकाने के बाद वो तड़म से टूटी और वो सारे कपड़े मैले, तो हमारा बच्चा वो नॉट जिसे शीप शैंक कहते हैं वहाँ पे अपनी लैंग्वेज में, आपके स्काउट लाइन में उसको अगर आप बांध देंगे तो वो कभी जिंदगी भर रस्सी टूट जाएगी लेकिन वो नॉट नहीं टूटेगी। ऐसी नॉट्स हैं जैसे जिंदगी बचाने के काम आती है। समंदर पे आप जाएं पिकनिक पे, अपने साथ रस्सा रखिए, आपको कोई साथी डूब रहा है वो लाइन के जरिए आप उसको फेंकें और उसको बचा के लेकर आ जाए। तो ये चीजें अगर हर आवाम में आ जाती हैं, रेस्क्यू है जैसे हमारी माएं, यानी कि हर गाड़ी के अंदर एक रस्सी होनी चाहिए, कभी ना कभी जरूरत पड़। जैसे आप पिकनिक पे जाते तो आप इंतजाम करके जाएं, खास तौर पे पानी पे जाने का बहुत अच्छा था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी ये ट्रेनिंग जो है वो इसको स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर बिल्कुल कंक्रीट की तरह डाला जाए, ताकि हर बच्चा, आप देखें रोड एक्सीडेंट है, रोड एक्सीडेंट में लोग किस तरह से लोगों को उठा के लेके जा रहे हैं, उनकी हड्डी डैमेज कर रहे होते हैं, वो फिर बाद में अपाहिज हो जाते हैं क्योंकि उनकी नेक की हड्डी इतनी, क्या पता कि आपकी कौन कौन सी हड्डियां टूटी। जैसे हमारे वजीर आजम इमरान खान जलसे में ऊपर से गिरे, लोगों ने उनको किस तरह से उठाया, क्योंकि रेस्क्यू नहीं था, सीखा हुआ नहीं था, अपने ऐसे ही। अच्छा, मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी मंजर साहब की कि आपने नोट किया होगा कि रेस्क्यू सिर्फ मेरी नज़र में अब ये कि स्काउट में सिर्फ नहीं सीखा जाए, बल्कि हर पर्सन को रेस्क्यू आना चाहिए, फर्स्ट एड आना चाहिए कि अचानक रोड पे किसी का भी एक्सीडेंट हो जाए तो कम से कम दूसरा बंदा गाइड तो कर सके कि आप इसको इस तरीके से ट्रीट करें या इस तरीके से ट्रीट करें। समटाइम उसका ऐसे वो बुरकस सा बना देते, कोई इधर से 4-4 बंदे बाजू पकड़ रहे, वो ऐसे झूला बन जाता है। तो वो ज़रा सा इन चीज़ों को अगर हमें नॉलेज हो, अगर हमारे ये प्लेटफॉर्म है, जैसे मैं अपने मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह की बात करी हूँ, बल्कि हमारे ये मीडिया के जो है मीडिया पर इस तरह की चीज़ें जो हमें अवेयरनेस जनरेट करें, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं, जवान देख रहे हैं, बूढ़े देख रहे हैं, तो जब हम किसी ऐड को, चाहे वो किसी ब्रांड का हो, वो इतनी बार प्ले होता है तो हमारी मेमोरी में उसके गाने चलने लग जाते हैं। तो इसी तरह जो है ये मैसेज भी मोटिवेशनल होना चाहिए, बार बार वो प्ले हो, छोटे छोटे बच्चे सीखें और उनको जैसे इन्होंने कहा 2-3 साल के होते हैं, अभी भी मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा 3 साल में फौरन अपने ऊपर से उतारते हैं और कहते हैं कि स्कूल में बच्चों को डाल देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसे IQ स्कूल होने चाहिए जहाँ बच्चे सिर्फ खेलने जाएं और खेल खेल में क्रिएशन करें। उसमें क्या होता है, बच्चों को उनका माइंड जो है फास्ट चलता है कि वो उनको चीज़ें कलरफुल नज़र आती हैं। उनको अभी छोटे छोटे बच्चों को मैंने खुद देखा है, यकीन करें, मैंने स्कूल भी पढ़ाया, मुझे मालूम है, अली बेस के वो नुक्ते जैसे डाल देते हैं और कहते हैं इस पे हाथ फेरो, वो बच्चा नींद में है, उसको हाथ पकड़ पकड़ के माएँ सिखा रही हैं। वाकई में मुझे अब लगता है वो हम लोगों का टेक्निक जो थी ना वो बहुत ही गलत थी,
बेसिकली अगर हम कंपेयर करें और कंट्री से तो वो लोग बिल्कुल ये मंजर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो बच्चों को ट्रेन करते हैं। अभी हमने जो हमारे सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन में सैयद अख्तर मीर साहब हैं, उन्होंने एक बकायदा रेस्क्यू पैनल बनाया है। माशाल्लाह। हमारा तकरीबन 10 दिन का भी कैंप हुआ है जिसमें सिर्फ रेस्क्यू दी नहीं मीर साहब तो बहुत सीनियर है माशाल्लाह, सबको लेके चल रहे हैं। तकरीबन उसके अंदर हमारे पास 700 से 1000 तक बच्चा जो हमने ट्रेन किया है। जबरदस्त। और उसकी मैंने पिक भी आपको भेजी थी, लेकिन बाद में अच्छा मैं चाहूंगी टाइम जाया कि बिना गुफ्तगू तो आपसे रहेगी, मैं चाह रही हूँ वो डेमोन्स्ट्रेशन जो आप लेकर आए वो दिखाया मैं जाए। दिखाता हूँ। अभी जाफर अब्बास जी हैं। अच्छा इंट्रोडक्शन करवा दें, अच्छा नहीं लगता जरा। जी 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 बिल्कुल। मेरा नाम सईदा अनम हसन रिजवी, मेरा तारुफ पाक है स्काउट ग्रुप और मैं सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन में एज अ ट्रेनिंग टीम मेंबर काम कर क्या रही हूँ। बात है सईदा जी, वेलकम वेलकम। थैंक यू। इनका सर मेरा नाम जाफर अब्बास है, एज ए स्काउट टीचर भी हूँ, स्पोर्ट टीचर भी हूँ। मेरे पास 20 स्कूल्स हैं जहाँ बच्चों का एक्टिविटीज़ और स्काउटिंग भी और स्पोर्ट भी। तो 20 स्कूल में से मेरा 1 स्कूल आया है अलकायम, तो ये इंशाल्लाह आपको। क्या बात है जाफर, वेलकम वेलकम। और सिस्टर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयदा कंजा कंवल है और मैं पाकिस्तान की पहली PRS एंड गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी में स्काउटिंग हो रही है, रोवर स्काउट की लीडर हूँ, जिसके स्काउटिंग चल रही होती है हमारी। वेलकम कंजा तो मेरे एक और शो में भी आ चुकी है। कंजा बहुत अच्छा लगा आपको और मेरी ये सरप्राइज हो गया। अच्छा एक काफ़ी टाइम के बाद जब मिलती हूँ ना बहुत से लोग मुझे पहचान में भी नहीं आते, तो कंजा मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है और आई फील वेरी प्राउड। ये हमारा फ़ख्र पाकिस्तान है, मैं सही बात बताऊँ। और हमारी ख़वातीन आगे बढ़ के इस तरह स्काउट को प्रेजेंट कर रही हैं, आई रियली अप्रिशिएट। और मैं आपके साथ कंजा जो एक बड़ा कुछ हम लोग बैठ के कुछ बड़ा एक स्काउट का बच्चों का प्रोग्राम प्रेजेंट करेंगे और PF म्यूजियम में करेंगे ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें गैदरिंग अच्छी हो, सिक्योर भी हो और कुछ ना कुछ ऐसा जिसको देख के, क्योंकि ये छोटी प्लेस है, मैं इसलिए नहीं करी नाज़रीन, मैं आपको सच बताऊं, इसलिए मैंने ये डिस्कस की है। और ही इज़ अ वेरी सीनियर और मीर साहब मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। हमारे मुल्क में ये इस तरह के टैलेंटेड नायाब गौहर हैं जो हमारे मुल्क में मौजूद हैं। हम उसमें आपको जब आप वो प्रोग्राम देखेंगे ना, आप उस प्रोग्राम से सीखेंगे, क्योंकि इनके जो फुटेजेस मैंने देखे वो रस्सियों पर चढ़ना और बच्चों को जो हेल्दी, जिस तरह फौज की ट्रेनिंग लाइक, तो स्काउट में ख़वातीन और बच्चों का इस तरह स्कूलिंग में आना बड़ी बात होगी। तो कंजा हैं, मंजर हैं और जाफ़र हैं और मेरी प्यारी बहन सईदा है, तो इस तरह इन लोगों के साथ मिल के एक हम बड़ा शो करेंगे, ठीक है। कि जैसे हमने स्टूडेंट्स की बात की, यूथ की बात की, यूथ आजकल आप देखो कितनी कुछ एक्टिविटीज़ में ऐसी है जो कि हेल्दी भी नहीं है, ठीक है, सही भी नहीं है, बट स्काउटिंग उनको इतना इन्वॉल्व करती है फिजिकल एक्टिविटीज़ में कि वो इन्वॉल्व होते हैं। और अगेन कि सिस्टर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि ख़वातीन जो घरों में होती हैं, डेफिनेटली वो चूल्हे के आगे भी काम कर रही है, वो बच्चे भी देख रही हैं, तो उनके लिए फर्स्ट एड सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ। तो ये एज अ ख़वातीन भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि ख़वातीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक घर में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए छोटा, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्टेड कर सके किसी भी इंजरी से। तो अभी हमें एक छोटा सा आपको डेमो दिखाएंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है। रोड एक्सीडेंट में या बावर्ची खाने में ख़वातीन स्लिप हो जाती हैं, घर में जो है हादसा हो जाता है, या बिल्डिंग पे आपका जो है ना वो हादसा हो जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको अभी डेमो देंगे यहाँ पे कि हर स्कूल के अंदर बच्चों को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो सबसे पहले तो मोबाइल लें और फिर बताएं कि हमारे पास इतनी एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, सबसे पहले उनको इन्फॉर्म करें। बिल्कुल। इन्फॉर्म करने के बाद जब तक वो एम्बुलेंस आए उनको अच्छी फर्स्ट एड दी जाए। बेहतरीन। हम कहते हैं तिब्बी इमदाद क्या है? तिब्बी इमदाद, तिब्बी इमदाद वो है जो एक जख्मी या मरीज को एक अच्छे डॉक्टर या एक अच्छे हॉस्पिटल से पहले उसकी जान बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्या बात है सर। तो मेरा यही है कि आज हम आपको बताएंगे। अच्छा इन तीनों बच्चियों का नाम बताएं, क्या नाम क्या है? बेटा नाम बताएं। नहीं इनका माइक नहीं, आप बताइए नाम क्या? नाम सना नाम है और ये तीनों बच्ची हमारे जो हैं आई हैं। चलें जी अब आप इनको ले आए, हम चाहेंगे इनके साथ एक डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए ताकि हम फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इसका रीज़न क्या है और किस तरह ट्रीट किया जाता है। जी हाँ, तो मेरे साथ हाँ श्योर बिल्कुल। आप लोग सबसे पहले हम उस तरफ लेके जा रहे हैं। देखें जब हमारे पास रोड एक्सीडेंट हो जाता है या स्कूल के अंदर बिल्डिंग है ऊपर, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेचर के लिए हमारे पास चीज नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, बैनर लगे होते हैं मुख्तलिफ, उनके साथ रस्सियां लगी होती हैं, उनके साथ सारी जो है वो चीजें लगी होती हैं, तो हम उस रस्सी के जरिए जो है स्ट्रेचर बनाने का आज तरीका बनाएंगे। ये श्योर तो बिल्कुल हम सबसे पहले जो है इसको क्या करते हैं कि W टाइप का बना के जो है ना वो रख देते हैं और रखने के बाद जो है रबी को M की तरह जो है वो कर देते हैं इस तरह से।
बिल्कुल सीधा उस तरफ रखिए। अच्छा जाफर साइड पर हो, जरा कैमरे से कैप्चर होगा। ये देखिए, ये हमने क्या किया कि जिग जैग करके हमने जो है एक रस्सी लगाई। ओके, डन। आपके सामने हाँ। यहीं पे एक जो है बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है। आजा बेटा। ओके, ओ अब भाई। हमारी क्या होगा कि गर्ल्स गाइड जो है वो जाएगी और इसको फर्स्ट एड देने के लिए क्या करेगी, सबसे पहले इसके को सीधा करेगी। सीधा करना ओके। जरूरी। सीधा करने के बाद गर्दन- गुड़िया आप लोग तीनों इधर, दोनों इधर आ जाए, आप इस साइड आ जाए, आप कैमरे के आगे बार बार आ जाए, ठीक है। 2 मिनट अभी इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ आप इस चलिए। देखिए, अभी ये देखिए इनको सीधा किया गया है, इनको सारे चीजें किया गया। सबसे पहले जो हमारी चीज है वो ये है कि सबसे पहले आप एयर वे को सीधा करते हैं। ठीक है, ठीक है, Airway। हाँ सही है, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं आप ताकि लोग। आपका सांस जो है ओके, वो आ सके। ठीक और है। आजकल आपको पता है ये एयरवे खोलने के बाद ठीक है, आप- सामने ये कैमरा आपको हाँ, फोकस करे जी। आप ये देखें कि एयरवे खोलें। एयरवे खोलने के बाद आपने देखें आजकल तंबाकू नोशी ये वो तमाम चीजें गुटखा वगैरह आम पब्लिक खा रही है। ओके। तो आपने 2 फिंगर से जो है ना उसके मुंह का मुआयना करना है। अच्छा। और निकालना है, ताकि वो फंसता जाए। अरे सांस हाँ, में खाते खाते हाँ, जैसे वो बाइक आ पे। जाए। ओके, तो फिर आपने देखना है कि जो है सबसे पहले इसकी जो है यहाँ से आपने नब्ज चेक को करनी। चेक करना ठीक है, ठीक है, इसका चल मतलब रही है कि नब्ज जो है वो आ रही है। ठीक है, ठीक और है। इसके बाद यहाँ देखने ये देखिए हमारा तरीका ये होता है कि हम ऐसे महसूस करते हैं, ऐसे करते हैं, गाल पे महसूस होती है तो हवा- इससे पता चलता हवा आ है कि रही है। हाँ, ओके। कि ये जो है सांस आ रहा है। ठीक है। इसका मतलब है सांस आ रहा है, ये बेहतरीन है। हमने इसको सिर्फ जो है एयरवे खोलने के बाद अब हम इस जगह से अगर सेफ्टी देखते हैं, सेफ्टी ये देखते हैं कि भाई बैठ। अगर खुदा ना खास्ता मैं अभी 2005 में जो जल्जला हुआ था, मुख्तलिफ अनट्रेन्ड लोग चले गए। उन्होंने क्या किया, जल्जले की दरारें पड़ी हुई दीवारों के नीचे पट्टियां करी, वो भी गिर गए और वो भी चले गए। ओए, अब रोड पे हम शुरू कर देते हैं, देखें ना बड़े बब्बर बन के पहले तो सारे लोग खड़े हो जाएंगे, देखेंगे क्या हुआ कैसे हुआ, और वहीं पट्टी कर रहे हैं, पीछे से गाड़ी आई, आपको भी एक्सीडेंट किया। और सबसे पहले हमने सेफ पोजीशन देखनी है। बेशक, हम बिल्कुल ठीक। सेफ्टी फर्स्ट है। सबसे पहले कहीं भी जाएं सेफ सीन अपने आप से पूछें। सेफ सीन करने के बाद अगर सेफ सीन नहीं है इसको शिफ्ट करें दूसरी जगह, ओके। ताकि आप इसको अच्छी फर्स्ट एड दे सकें। सब ये कुछ नहीं- अच्छा, इससे ये भी होता है। मैं नाज़रीन ये बताऊं, जब हम लोग रोड के ऊपर ही सारा जमे गफीर कर देते हैं तो पीछे जो आने वाली ट्रैफिक है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। वो पता नहीं उसमें कितने लोग ऐसे हैं जिनको इमरजेंसी हो, जल्दी जाना हो, तो सारे लोग अच्छा देखम देखी, अच्छा क्राउड हो रहा है, वो दूसरा रुक रहा है, फिर वो दूसरा रुक रहा है, तो इससे डिस्टर्बेंस भी हो जाती है ना। तो अब इसलिए ये जब सेफ साइड एक्सीडेंट पर। हुआ तो हमें पता नहीं इसकी कौन कौन सी हड्डियां टूटी हुई है। हमने देखा सांस बहाल है, सारी चीजें, तो हमने इसको फौरी तौर पे हॉस्पिटल वो कर। हम कोई डॉक्टर नहीं है, हम पहले फर्स्ट एडर हैं। ना दवाई दे सकते हैं ना उसके अंदर कोई जो है हम और चीजें इनको दे सकते हैं कि भाई ये सही चलें, है। अब ये गिर गई, अब हमने फिर गिर क्या गई। करना? गिरने के बाद अब हमने इसको बिल्कुल सेफली उठाना है ताकि गर्दन की हड्डी भी इसकी महफूज रहे, और खुदा न खास्ता अगर हम इसको ऐसे ही उठा लेते हैं तो पता चला हड्डियां डैमेज हो जाए और कोई यानी कि हड्डी बाहर निकली, थोड़ी तो सी वो ज्यादा ही ना हो मुसीबत जाए। गुर्दे में फंस सकती है, आय दिल में हाय। फंस सकती है। तो हम बड़ी एहतियात से इनके जरिए उठाएंगे। हमने क्या करना है कि हमारी 2 बच्चियां इधर आएंगी, एक राइट पे एक लेफ्ट पे आए। बेटा जल्दी आ जाए, आ जाए। आप अपनी जगह पे। आप भी हाँ, इट्स ओके, इट्स ओके बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जैसे आपको कंफर्टेबल है आप कर लें। हाँ चलें, देखें ओके डन। ये हमारी 2 जो स्काउटर हैं वो ये यहाँ पहुंच गए, ये 2 हो गए। अब हम क्या करते हैं, ये देखें नीचे हम ओके, हम ठीक क्या है। करेंगे कि देख अभी रुकें, वो क्या नहीं, हम इसको नीचे ऐसे सेव करते हैं ये ताकि ग्रिप बने। जब ग्रिप बनेगी तो हमने इन्होंने गर्दन को यूं पकड़ लिया ताकि ये जो पक्का है ये गर्दन हिले नहीं और इनकी हड्डी जो है वो डैमेज स्ट्रेट उठाया है इसको, ठीक है। 1 2 3 गो, ओके। आराम से इसको उठा लिया। Done। देखिए सेव है, बिल्कुल सेव होने के बाद बहुत वो है, तो हमने क्या किया, इनको रोप के ऊपर जो है ये हमने रस्सी को एक पोजीशन बनाई हुई थी पोजीशन बनाई सांप और की हमने तरह। वो कर दिया। अब ठीक क्या है। हुआ कि देखें, ओके डन। अच्छा, अब इससे उठाना भी इसी से? अभी देखें, वाओ, जबरदस्त। अब ये रस्सी हमने पकड़ ली, ये सेव हो गया। अब ऊपर वाली बिल्डिंग में है भाई, तो हमने इनको जो है ना लेके जाना है दूर तक। ये तो हाथ से पकड़ेंगे तो सांस इनका अपना स्टेमिना जो है ना लूज हो जाएगा। ठीक है, अब इसे उठाएं। अब ये देखें गर्दन हमने बिल्कुल सीधी रखी है, गर्दन को हिलने नहीं देना। ठीक है। और हमने क्या किया, 1 2 3 गो, आराम से इनको- इसे जरा सा आप सेंटर में ऐसे ही हाँ, रखिएगा, इधर ऐसे बस 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 बस। अब देखिए ये जी देखिए। जी ये नाज़रीन, देखिए आप अच्छा एक मिनट जरा सा मैं देखा जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल इजीएस्ट और बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो मेंशन हो रही है। और जी अब मंजर साहब ओवर आप बात कीजिए जी।
देखिए ये अभी आप इसके अंदर एक तो आप कपड़ों से नहीं पकड़ ले, क्या पता कपड़ा उसका पुराना है या घिसा है, आप पकड़ेंगे फट जाएगा और मरीज नीचे गिर जाएगा। ये सेव हो गया बिल्कुल, इसने रस्सी ने इसकी जगह बनाई और ये सेव, और ये देखें गर्दन बिल्कुल सेव है, गर्दन को हिलने नहीं दे रहा हमारा, बिल्कुल वहां से आपने देखा। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको शिफ्ट करेंगे हॉस्पिटल की तरफ, और हमेशा पांव की तरफ करेंगे। अगर उस तरफ करेंगे तो वो पीछे गिर भी सकता है, और जब भी कोई डेड बॉडी होती है उसको हम ये पोजीशन जरा सा मेरे को घुमा सकेंगे, ऐसे घुमाइएगा, ये वाह भाई वाह, घूम रही है जबरदस्त, बस 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 जरा ऐसे, नहीं सही है, इट्स ओके जी। ये इस वक्त अब हम इसको लेके चले जी, आप इसको मूव करें। ओके, हॉस्पिटल चली गई हैं, अब इनको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाए, इससे पहले कि ये सारा खून निकल जाए। चले जी, आ जाइए। तो ये एक है, अभी एक और स्टेप आपको, अच्छा एक और भी है, चलिए जी आप लोग फिर क्यू में खड़े हो जाए, जिस तरह आप लोग पोजीशन में, टेक अ पोजीशन, गुड, इधर आ जाए, टेक अ पोजीशन, ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके, रिलैक्स रिलैक्स, कोई मसला नहीं। अब आपने क्या करना है कि अब हमारे पास एक ऐसी बच्ची है जो बावर्ची खाने में काम करते हुए जल गई, वो स्लिप हुई है, ओके, स्लिप हो गई, स्लिप हुई है, क्योंकि आपको देखें ऑयल जो होता है कभी गिर जाता है ऑयल, पता चला कि चले गुसल खाने में स्लिप हो गई, कहीं ना कहीं स्लिप हो गई, स्लिप हो गई। अब जो बचाने वाला होता है वो कहता है वो मेरी सिस्टर स्लिप हो गई, वो जाता है, वो देखता ही नहीं, वो भी स्लिप हो जाता है। तो सेफ्टी को हम देखते ही नहीं है, फर्स्ट सेफ्टी है। अब ये बच्ची है, बच्ची जो है यहाँ से देखिए आई और स्लिप हो गई, ओहो, ये गिर गई, गिर जाए बेटा नीचे, ऐसे ऐसे गिर गया आप, ओके। और अब आप ये देखें कि अब इनको फिर सीधा दोबारा से इनको सीधा करेंगे, अब इनको चेक करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी जो ये वाली हड्डी है ये बाहर निकली हुई है, नजर आ रही है। अच्छा, ये जो है ये हाथ डैमेज है, बाकी ये आंख भी खोल रही है, बात भी कर रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके हाथ में फ्रैक्चर आ गया, हाथ में। अब हाथ को हम जो है ना सीधा रखें या उल्टा रखें और हड्डी डैमेज होगी, तो हमने इसको क्या किया, सबसे बेसिक तरीका हमने ये किया, लाइए। अच्छा ठीक है, आप गुड़िया इस साइड, आप जरा सा इधर आ जाए, कैमरे से इस साइड आए, ऐसे बिठाया इनको, ठीक है, ओके डन, ठीक है। बिठाने के बाद हमने क्या किया कि जो डैमेज हुई आपकी वो हाथ है उसको हमने इस स्कार्फ के जरिए, जो हमारे पास ये स्कार्फ है, हमें यहाँ पर पट्टी नहीं होती, हम अपने स्कार्फ से जो है ना, एक ऐसी पट्टी है तकोनी जो 15 से 20 पट्टियां बना सकती है, हेड की, यहाँ की, उसके बाद लेग की, ये सारी चीजें। ये देखें अभी हमारा किंजा जो है वो इसको बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड़िया आप इधर आ जाइए, आप इस साइड आ जाइए, आप थोड़ा सा आप बैठ जाओ, बैठ जाए आप, ठीक है, बैठ जाए वहां पर, बैठ। ये देखें इन्होंने क्या किया कि इनको प्रोटेक्ट किया, और प्रोटेक्ट करने के बाद रीप नॉट हमारी एक होती है, जो कि मसल्स अगर वो भी हो जाएं टाइट बांध देते हैं हम कभी। रीप नॉट क्या करती है कि वो जितने मसल्स आप खोलेंगे इतना खुलती जाएगी। आप जरा सा इस साइड हो, नजर आएगा, आप इस साइड नहीं, आप इधर ही बैठी रहे, आप यहीं पे बैठे, आगे आगे, शाबाश। ये देखें इन दो बच्चियों ने, ये देखें ओके, इन दो बच्चियों ने, इधर बेटा, बेटा इधर आ जाए, हाँ सही है, चेयर बने, खड़े होके बना, देखें हम हैंड चेयर बनाते हैं। अच्छा, हैंड चेयर बनाए। अच्छा आप फिर यहाँ आप इधर आए, गुड़िया आप उठे, आप उठे, नजर आएंगे, आप इधर बैठो, आप ये देखें, ठीक है, हैंड ये एक चेयर नॉट बन गई। अब ये देखिए बिल्कुल सख्त है, इस पे चाहे आप बड़ा दोबारा बताइए, दोबारा एक मिनट, दोबारा एक मिनट दिखाइएगा कैसे, एक देखिए मिनट, सबसे इसका तरीका क्या है, ऐसे पकड़ो, राइट लेफ्ट को राइट से पकड़ लेंगे, ठीक है, अरे पकड़ा और ये दोनों ने ज्वाइन कर लिया, और ये एक चेयर बन गई। अब ये क्या करेंगे कि इनके पास आए, ओके बैठो, और हमेशा इस राइट वाली टांग पे बैठेंगे, क्योंकि ये प्रेशर में आती है, ठीक है, इससे अगर ये है तो ये खुद गिर सकती है। चले आप इनको उठाएं, चले देखिए क्या है ये बेहतरीन, जबकि उसकी बच्ची को चोट ना लगे। ये बिठाया, ओके ओके, इसके बाद इन्होंने इसके गले में बाजू डाल दी, बेटा इसकी वाला अच्छा ये तो बाजू दुख गया, अब इनको सामने शिफ्ट करें, ये वाह भाई वाह, ग्रेट ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। अच्छा हम लोग अक्सर, मैं नाज़रीन एक बात कहना चाहती हूँ कि हम अक्सर चोट लग जाती है, हम लोग हमेशा जो है ना वो एक कलावा ले लेते हैं और बच्चों को या जिसको भी खातून को इस तरह उठा लेते हैं, तो उसकी पोजीशन में क्या होता है कि जहाँ थोड़ी चोट लगी है वो ज़्यादा लटक जाता है, या कहीं वो जैसे इन्होंने कहा कि वो हड्डी किसी और पोजीशन भी ले सकती है। चलें आप लोग बैठे, प्लीज़ आ जाइए, आए किंजा, आ जाए सईदा आप भी, और सर आप भी बैठ जाइए। अच्छा जी, बात ये हो रही है कि बच्चे, जैसे बच्चियां छोटी हैं, इनको भी ट्रेनिंग मिल रही है, ठीक है, तो अब आप कुछ कहना चाहते हैं सर प्लीज? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो अभी हमने जो अपना मोटो बनाया हुआ है वो ये है कि हमने हर बंदे को ट्रेन करना है। हाँ। अच्छा ट्रेन क्या करते हैं हम, स्कूल्स में ट्रेन कर रहे हैं, अच्छा स्कूल्स में ट्रेन कर रहे हैं, कॉलेजेस में ट्रेन कर रहे हैं, हर आम आदमी को ट्रेन कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो आम पब्लिक को
आम पब्लिक को भी जो है हम ट्रेन कर रहे हैं। तो मेरा जो कहने का मकसद है कि जो फर्स्ट एड के इदारे हैं जैसे हिलाल अहमर है, ये भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं अपनी जगह पे। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि हम अभी तक अचीवमेंट जो हमें चाहिए कि आम शहरी तक इस चीज को पहुंचना चाहिए, कि हर आम शहरी को फर्स्ट एड आनी चाहिए और हुकूमत को ऐसा करना चाहिए कि भाई अगर आप ये फर्स्ट एड सीख लेंगे तो इतना अलाउंस आपको मिलेगा। तो मैं कहता हूँ कोई हादसा आपका हर सेव हो जाएगा, हर पब्लिक में अवेयरनेस आ जाएगा, सोचेंगे यार इस तरह से फर्स्ट देनी। आप देखेंगे डैमेजेस जो है कम हो जाएंगी और ये जो डेथ होती है ये इसी वजह से ज्यादा होती है, उसको फर्स्ट एड से ही नहीं मिल पा रही होती। अगर आप एक सांस बहाल, अभी सीपीआर का हमारा जो तरीका है, अगर हम अच्छी सीपीआर दे दें, उसका सांस बहाल कर दें तो एक इंसानियत की जान बचेगी। और कुरान के अंदर है कि अगर आप एक इंसान को बचाएं, आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया। बहुत अच्छी बात है। ये हमारा मोटो है, इस पे हम काम कर रहे हैं और हमारी रेस्क्यू टीम है, पीएचक्यू में हमारे पास गाड़ी तैयार है। कहीं भी कराची में हादसा होता है तो हमारे रेस्क्यू कमिश्नर जो है ताहिर शेख साहब हैं और हम फौरी तौर पे एक दूसरे से राब्ता करते हैं। जबरदस्त मंजर साहब, आपने इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को जो है बच्चों को सपोर्ट करें। मैं किंजा से बात करूंगी। किंजा, किस तरह आपको शौक हुआ है स्काउटिंग में आने का? स्काउटिंग का शौक मुझे अपने फादर को देख के और भाइयों को देख के हुआ। जब से मतलब वो लोग थे, उनका यूनिफॉर्म मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था कि बिल्कुल थोड़ा जस्ट लाइक आर्मी यूनिफॉर्म, तो मुझे वहाँ से शौक हुआ। फिर मतलब जब स्काउटिंग स्टार्ट हुई पाकिस्तान में तो सबसे पहले फिर मुझे ही स्काउट बनाया गया, फिर मैं उसकी ट्रेनिंग की और इस्लामाबाद में इवेंट अटेंड किए, इंटरनेशनल इवेंट अटेंड कर रहे हैं। इसके अलावा कराची की लड़कियों को 3 दफ़ा हाइक पे लेके गए हैं, बर्फानी इलाकों में, मुंगशपोरी, फेरी मिडोस हम लोग कर आए हैं और नीलम वैली उस मौसम में गए जिसमें वहाँ के मुकामी वहाँ का सफ़र नहीं करते। हमारी कराची यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ और कुछ पाक हैदरी और दूसरे स्काउट्स ग्रुप की लड़कियाँ हमारे साथ उस जगह पर होकर आई हैं। नेक्स्ट ट्रिप कब है भाई, वो बताएं। छोड़े सारी बातें, छोड़े, नेक्स्ट ट्रिप कब है वो बताइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिप जब होगा आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप वो फिर हम लोग पूरा जो फुटेजेस है वो यहाँ पर चलाएंगे, देखिए हम लोग कहाँ गए और खवातीन को वहाँ पे किस तरह एंटरटेन किया जाता है और वो क्या सीखती हैं। अच्छा, ये अवेयरनेस हम चाहेंगे दही इलाकों में भी और सब जगह होनी चाहिए। बिल्कुल, हमारे यहाँ है, यहाँ पे जैसे कि हमारे जो सिंध के अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पे भी स्काउटिंग है, वहाँ पे बच्चे स्काउट्स हैं और वहाँ पे अभी फीमेल की ट्रेनिंग भी हुई है, तो वहाँ की टीचर्स भी स्काउट हैं। और हमारी कोशिश यही है कि सिंध के हर शहर में और मतलब जो दही इलाके हैं, गाँव में खवातीन ट्रेन होनी चाहिए ताकि कोई भी इमरजेंसी की सूरत में वो काम कर सके। आप खुद देखिए, ये हमारे सामने बच्चियाँ 1 क्लास की बच्चियाँ, लेकिन इनको रेस्क्यू ट्रेनिंग आती है, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। तो अब ये नहीं सोचें कि बच्चे नहीं कर सकते, बच्चे ही बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा किंजा की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, जैसे इन्होंने कहा कि जो है छोटी छोटी बच्चियाँ हैं और हम देही इलाकों में जाते हैं और ये हमारा फ़ख्र पाकिस्तान है, हमारी ख़वातीन और ख़वातीन से रेलेवेंट आपको पता है कि हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं और हमारे दरमियान भी ख़वातीन जो हैं अप्रिशिएट करने के काबिल हैं, फ़ख्र पाकिस्तान है। और वहाँ पर बैठी हुई ख़वातीन हैं वो भी बहुत डिज़र्विंग है। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा, अपनी जो है सक्सेसफुल स्टोरी हमसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम आपको आपके घर आपकी स्टोरी कवरेज देने आ रहा है और आपको अप्रिशिएट करने आ रहा है। प्रोग्राम ये जो है ये सेगमेंट खत्म होने से पहले मैं कहूँगी फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम का एक बार फिर पैकेज हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी तो हम स्काउट से बात करें। लेकिन अभी जैसे ही किंजा से मैं बात करी थी, मेरे जहन में फिर उन सक्सेसफुल स्टोरीज़ की बात आ गई। तो आपके दरमियान कोई भी स्टोरी हो, किसी भी मोहल्ले में हो, हम आपके पास आएंगे आपको अप्रिशिएट करने। अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अपनी मेहनत मजदूरी में अपने बच्चों में कुर्बान कर दिया, तो हम आपको सलाम पेश करते हैं और हम आपकी स्टोरी अपने प्लेटफॉर्म मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ शेयर करेंगे। किंजा ये बताइए कि बच्चियां अब कितनी स्काउट में आ रही हैं? बच्चियां काफ़ी ज़्यादा स्काउट्स में आ चुकी हैं। लास्ट हमने 2018 में जनवरी में कैंप किया था जिसमें 500 हमारे पास बच्चियां आई थी। हमारी उस वक्त जो लिमिटेड 300 स्काउट्स की गर्ल्स की थी, लेकिन जब हमारे पास रजिस्ट्रेशन शुरू हुई तो अब 500 हो गई थी, जिन्होंने 3 दिन का स्ट्रे कैंप कराची में किया था। और इंशाल्लाह भी हमारा इरादा है कि इसी साल जनवरी या फरवरी में एक बड़ा कैंप हम बच्चियों का करेंगे और उम्मीद है मुझे कि उसमें काफ़ी बच्चे आएंगी। और रिसेंटली अभी हमारे पास एक कॉलेज स्काउट्स डिस्ट्रिक्ट का कैंप हो रहा है जिसमें 300 से ज़्यादा जो हैं कॉलेज की बच्चियाँ शिरकत करने वाली हैं। माशाल्लाह। मुझे ये बताए सईदा कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग ये स्काउट का मतलब सभी सईदा से मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ ताकि ज़रा आप भी इन्वॉल्व हो जाएं कि मैक्सिमम कितने, अगर स्काउट के सारे स्कूल्स के बच्चे और सबको अगर हम इकट्ठा करें तो स्काउट के कितने लोग हो जाएंगे? एक अगर पीएफ में सबको सिर्फ स्काउट के यूनिफॉर्म में लोगों को जमा करें तो ये थाउजेंड्स में जाएंगे, मैं कहती हूँ इससे भी ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि आजकल बहुत अच्छी बात है, हमारे ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था कि स्कूल्स में आजकल स्काउटिंग बड़े प्रॉपर वे में हो रही है। स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से पहले तो ज़्यादा नहीं थी अवेयरनेस, अब हो रही है। बल्कि
देखिए मैं एक थोड़ी सी सजेशन दूंगी, जैसे मंजर मैंने कहा कि अगर हम अपने स्कूल या कॉलेज या जो भी तालीमी इदारे हैं उनमें हम अगर एक्स्ट्रा मार्क्स, ग्रेस मार्क्स रख दें इस चीज़ का कि जो बच्चे स्काउटिंग या फर्स्ट एड इस तरह की एक्टिविटी पे करेंगे तो हम उनको ग्रेस मार्क्स देंगे, तो वो भी बहुत होता है। और अगेन कि बहुत बच्चे, मतलब आपकी सोच मतलब इतना होगी कि सिर्फ स्कूल्स की बात करूँ 1000 से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के अलग है, कम्युनिटी स्काउट्स अलग हैं, स्माइली अलग, हर एक अब तो जो है वो मजहबी, हर मजहब इसमें इन्वॉल्व है, हर कम्युनिटी इन्वॉल्व है, एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो स्कूल्स बिल्कुल बिल्कुल आप देखिए तो बहुत सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, ये पूरा एक प्लेटफॉर्म है और बहुत मतलब लाखों से ज़्यादा है, मैं कहती हूँ लाखों से ज़्यादा है, लाखों से ज्यादा है। हम आपके साथ मिलकर एक बड़ा शो करेंगे, टाइम खत्म हो गया लेकिन मैं मैं सजेशन आपको देना चाहूंगी, आपसे भी मैं सजेशन देना चाहूंगी जो आप प्रोग्राम पीएफ म्यूजियम में करना चाह रही है वो अगर हम हमारे स्काउट्स के ट्रेनिंग सेंटर में करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर आपको कैंपिंग का एनवायरनमेंट मिलेगा, थोड़ा सा पहाड़ी इलाके एरिया भी है, जंगल भी वहाँ पे मौजूद है और बच्चों की सभी आपने अभी जैसे बात की, फायजा करीम की बात की और ये किया स्टोरी आप ले रही हैं बड़ी अच्छी। सिंध के अंदर खवातीन जो है वो अगर हम रेस्क्यू करने कोई मर जाता है ना तो एकदम रश हो जाते हैं लोग, तो ये खवातीन का ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि अभी हम असगर अली शाह स्टेडियम में तकरीबन 1400 बच्चों को और बच्चियों को बुला रहे हैं 24 तारीख को, आप भी वहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, तो आपने वहाँ पे जो है ये तमाम चीज़ें करनी है, आपके ये मॉर्निंग शो के हवाले से भी सारी बहुत बड़ी बात होगी। हम बच्चों को IQ गेम्स दे रहे हैं वहाँ पे, चलें जी, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, आपकी मोहब्बत है, आप मुझे याद हमदान गाला हमारा फर्स्ट हमदान गाला, डेफिनेटली वी वेलकम यू कि आप गुलिस्तान स्काउट्स में आए, वहाँ बहुत अच्छा एरिया, बहुत अच्छा बना हुआ है और जो खवातीन इंटीरियर सिंध से भी ट्रेनिंग के लिए आती है उनके लिए रूम्स बाकायदा बने हुए, सिक्योरिटी है। अच्छा लगा आपको मॉर्निंग शो में? बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा, तो आप जरूर विजिट कीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपको अच्छा लगा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, सेकंड टाइम से मुलाकात और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी हमारी इंशाल्लाह। नहीं वो होता है थोड़ा देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन काम अभी आहिस्ता आहिस्ता जब ज्वाइन होता रहता है फिर पता चलता है काम कैसा हो रहा है। थैंक यू मंजर साहब, थैंक यू सईदा जाफर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू किन्जा। और बच्चियों आपका भी बहुत शुक्रिया, ये सारे बच्चे हमारे हैं और हम सब जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सब अपना अपना एक किरदार निभा रहे हैं और कोशिश करें कि उसे बाखूबी निभाने की कोशिश करें और कोशिश करते रहना चाहिए। मुझे इनकी सईदा की बात याद आ रही थी कि हर स्कूल में इसके मार्क्स होने चाहिए। मैंने NCC का मेरे पास सर्टिफिकेट है और मैंने 16 का जो है ना वो राइफल भी चलाई और मैंने NCC का कोर्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैंने प्रॉपर किया। 10 डेज़ की ट्रेनिंग थी, यूनिफॉर्म था और मैंने बहुत एक जगह पे लेके गए, वहाँ पर एक वो लिया था टेस्ट जिसे बोलते हैं, उसमें पास आउट हुए। एक मिस्टेक ये हुई थी जब मैंने एक साथ राइफल चलवाते हैं, वो एक टारगेट होता है उस पर निशाना, तो उसकी वो जो है शेल गिर रहे थे और एक शेल मेरे हाथ पे गिर गया था तो मेरा हाथ यहाँ से जल गया था। वो नहीं मालूम होता कि मतलब एज का भी और इतना सेंस नहीं होता, तो बहुत सारी। और एक बार उन्होंने सबको जमा किया और बोला कि ये आप इसको, क्योंकि बहुत टाइट होता है उसको खींचना, तो अनाउंस किया कौन इसको करेगा। हर लड़की आ रही थी और मुझे वो बड़ी, मैं इतनी छोटी थी और उसके बावजूद मेरे में इतनी पावर थी कि मैंने उसको यूं खींच के और उसके अंदर वो फिट किया, तो वो सर हैरान, कहते हैं यार इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां चकड़ी छोड़ी और इस लड़की ने कर दिया। तो ये सारी एक्टिविटी होती है। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग सबसे चाहेंगे इजाजत और यहाँ हम लोग लेंगे छोटी सी ब्रेक। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, लेकिन फायजा ब्यूटी क्रीम का स्पेशल पैकेज फॉर हमारी सक्सेसफुल वुमेन्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह विद सभी में आप मुझे देखते हैं, लेकिन आज मैं उन हौसला मंद ख़वातीन को अप्रिशिएट करने आई हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत की है। और मैं इतने दिनों से कह रही थी ना, फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम आपके लिए ला रहा है उन ख़वातीन के लिए गिफ्ट्स, उन ख़वातीन के लिए एप्रिसिएशन रिगार्ड, उन ख़वातीन की हौसला अफजाई करने आ रहा है जो बहुत, जिन्होंने मेहनत की है, अपने बच्चों को बहुत सपोर्ट किया है। और उन हौसला मंद ख़वातीन को आज मैं खुद आई हूँ अप्रिशिएट करने। तो आप लोग भी देखिएगा, हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंटेड वुमेन्स हैं, बहुत टैलेंटेड ख़वातीन हैं, सिर्फ हमने उनकी हौसला अफजाई करनी है और ये नगीने हमारे मुल्क में ही मौजूद हैं। चलें आज मैं एक बहुत प्यारी सी खातून से मिलाती हूँ और जस्ट लाइक इज़ माई मदर, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज उनसे मैं मिलने आई हूँ। तो चलते हैं उनके घर में और आज मैं उन हौसला मंद ख़वातीन जिनकी मैं बातें करती रहती हूँ, और आज हम आ गए हैं उनके घर में और हमारे साथ जी हाँ जी मैंने उनको पहले से ही बता दिया था कि मैं अंदर आऊँगी आपके से मिलने। तो आ जाए नाज़रीन, आ जाए।
बैठे बैठे बैठे। अच्छा जी, आज हम आ गए शमीम आपा के घर में और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इनके घर में आके और इनकी मेहनत को आज हम इनको अप्रिशिएट करना है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा जो है वर्किंग में गुजार दिया, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा अपने बच्चों को सपोर्ट करने में गुजार दिया, लेकिन इनके अंदर एक फीलिंग है कि मैं हमेशा काम करती रहूं। तो हमने कहा भाई ये क्या बात है, इतनी एज हो गई है लेकिन कहते हैं मैं इसके बगैर रह नहीं सकती। इसमें कोई दो राह नहीं, इनके सारे बच्चे माशाल्लाह इनको बहुत प्यार करते हैं, ख्याल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके अंदर एक जो है जस्तजू है काम करते रहने की। और अच्छी बात है, हमारी ये हौसलामंद ख़वातीन है, ये इनके हौसले बुलंद करने के लिए हम हमेशा इनके साथ हैं। आप ये बताइए शंबा जी कि आप माशाल्लाह कब से ये स्विंग कटिंग करी, सिलाई से मेरी शादी हुई है जब से मैं माशाल्लाह काम कर रही हूँ। जब से सारी जिंदगी दे दी, हस्बैंड को सपोर्ट किया, बच्चों को सपोर्ट, माशाल्लाह पढ़ाया, इंटर इसको किया, इंटर इनको, क्या बात सबको इंटर बच्चों को पढ़ाया। एक लड़की अपने घर है ससुराल अच्छा। में और ये बच्चा इसके पास जरा हाँ काम सब नहीं है। यानी कि आप अपने अल्लाह का कामों में- शुक्र है, हाँ। क्या बात है, इन्होंने बहुत अच्छी बात की, अल्लाह का शुक्र है। हाँ अभी भी दिल करता है? अभी भी हाँ, नहीं अभी करूँगी ना काम। अच्छा, आपकी आंखों का ऑपरेशन ये हुआ था? इसका ऑपरेशन हुआ, इसका पहले कराया था। आंखों का ऑपरेशन हाँ कम बुनती थी ना, कुरेशी का काम बहुत किया है, तो उसमें भी मेरी आंखें, फिर रात को सीना, रेडीमेड माल रात को सीती थी मैं, दिन में लाइट नहीं होती तो रात को सीती थी मैं, सुबह ले जाते थे आके, वो खुद आते थे यहाँ पर। मैं नाज़रीन को एक बात कहना चाहती हूँ, अब ये देखिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है इनको, अल्लाह पाक ने बहुत माशाल्लाह, इनके बच्चे हैं, ये काम कर रही हैं, लेकिन इनके दिल में एक जस्तजू है, क्योंकि इन्होंने जवानी में बहुत किसी की मोहताज नहीं रही, काम किया, इन्होंने मेहनत की। और इनके ये ही मैं जो हम फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम ने जो स्पेशली हौसलामंद ख़वातीन को अप्रिशिएट करने का जो बेड़ा उठाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारी जो तमाम घरेलू ख़वातीन हैं वो हमारे लिए हीरे हैं, नगीने हैं, और हमने उन हीरों और नगीनों को तलाश करना है। और फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने ये सोचा कि हम उन ख़वातीन के हौसले बुलंद करेंगे जिन्होंने मेहनतें की और कभी किसी की मोहताज नहीं हुई, और हमने उनको अप्रिशिएट करना है। और आपको पता है मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम का, मालूम है। मालूम है। जब हमने इनसे पूछा कि आप क्या करती हैं तो उन्होंने कहा मैं सिलाई करती हूँ। और मैंने कहा क्या हुआ, मैं कह रही मशीन ज़रा सी ख़राब हो गई, गुफ्तगू में चल रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना इनको एक सरप्राइज़ दें। तो ये है आपके लिए गिफ्ट फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम की जानिब से। अब आप जो है ना अपनी मशीन को बार बार रिपेयर नहीं करवाएगा, आप इसको यूज़ कीजिएगा बिल्कुल इसको, पक्का? हाँ इसी पे काम करूँगी और उनको इंशाल्लाह। बहुत सारी दुआएं हाँ, दीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला। शमीम अपा, मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे और मेरी बहुत सारी दुआएं। और आप इसी पता है सबके लिए, वो जितने नाज़रीन देख रहे हैं उन सब औरतों के लिए एक मोटिवेशनल मैसेज है। और आप एक बात बताएं मुझे, उन ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो मेहनत करती रहे? मेहनत में अजमत है, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी नहीं हिम्मत हारी। पूछे मेरे बच्चे खड़े हुए, रातों को मैंने माल सिया दे के घर जाते थे। अभी एक जगह बात करी है मैंने माल की, वो 3 नंबर पे है। अच्छा, तब इस बच्चे के पास काम नहीं है, मैंने कहा भाई तुम दिया ना, और दिया ना, गाड़ी थी ना मोटरसाइकिल, पहले तो मैं खुद जाती थी देने अच्छा। वहाँ पर, हाँ जैसे रेडीमेड माल। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। और मौसम बहुत ठंडा और सर्दी बहुत ज़्यादा, और मेरे हेल्थ सेगमेंट में जब आप लोग रोज़ाना कॉल करते हैं, एक तो इनफर्टिलिटी की बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं, फिर जॉइंट्स पेन की बहुत आती हैं, और जिस तरह की सर्दियां हो गई हैं बुज़ुर्ग, उनको हड्डियों में बहुत दर्द हो रहा है और जो है घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन इस वक्त जो है ज़्यादा जो है साइनेसिस प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गए। और आज हेल्थ सेगमेंट में आपको पता है एवरी फ्राइडे हमारे कौन से गेस्ट होते हैं, जी हाँ, तिब्बे नबवी में
कहते हैं ना बड़ा नाम, और हिकमत में बहुत बड़ा नाम, और जिनकी पुश्त दर पुश्त हिकमत चली आ रही है। 11 पुश्तें उनकी इससे रेलेवेंट हैं और बहुत सीनियर हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं। मैं कहती कोई भी बात कर लूँ ना, उसका सोल्यूशन वो मिनटों में निकाल देते हैं और ऑथेंटिक निकालते हैं, क्योंकि जब बंदे की अवेयरनेस और नॉलेज और ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ जिनका है, जिनका हिकमत से है, जिनके ख़ास नुस्खे जो हैं वो कई सदियों के हैं, तो फिर क्यों ना हो उनके जो है नुस्खों में पावर। तो बात कर रही हूँ आज साइनसिस की, चेस्ट की, इन्फेक्शन की, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जो फोक हो रही है तो लोग अब जिनको साइनसिस प्रॉब्लम है ना, इस वक्त बहुत प्रॉब्लम है। मैं यकीन करें, मैं चलती हूँ ना, मुझे भी ज़रा सा बचपन में एक थी नेबुलाइजिंग वगैरह करवा लेती थी, तो मुझे ये जो धुआं भी अगर कोई स्मोकिंग करता है ना तो मेरे सीने में फ़ौरन दर्द शुरू हो जाता है। मुझे इन चीज़ों से एलर्जी है। या ज़्यादा परफ्यूम का स्प्रे होगा तो चीखें लग जाती हैं, मसाला भूनो तो चीखें लगती हैं, ये तो एक नॉर्मल है। लेकिन अब जब ये मौसम चेंज होता है तो ऐसे लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन है और फ़ौरन उनको जो है वो मुंह पे फिर कपड़ा रखते हैं ताकि ज़्यादा ऐसी हवा ना जाए, तो ऐसे लोगों को ज़रा इफेक्टिव होता है। तो आज हकीम साहब ने स्पेशली इस टॉपिक को कि क्यों ना हम इसको डिस्कस करें, तो मौजूद हैं एवरी फ्राइडे डॉक्टर प्रोफेसर हकीम अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह मैंने के बता रहमत दिया करम है। सर्दी बहुत है, आज आपने भी अपने आप को कवर किया, बहुत अच्छी। हाँ, कराची में वाकई सर्दी अमूमन इतनी नहीं पड़ती जितनी आज वैसे पूरे मुल्क में सर्दी की शदीद लहर दौड़ रही है। और इस मौसम में वाकई ये कि दमा, एस्टीमा, ब्रोंकाइटिस, सीने के इमराज जो हैं, फेफड़ों के इमराज बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, और उसकी वजह भी लापरवाही, बेहतियाती और वही चीज़ें रूटीन की खाना पीना, जिसकी वजह से सीना जकड़ा जाता है। और इसके लिए बेहतरीन एक मैं आपको नाज़रीन जुशांदा बता देता हूँ, जो हर मौसम में हर मिजाज के और हर किस्म के बच्चों, बूढ़ों और जवानों के लिए बहुत लाजवाब चीज़ है। नोट कर लीजिएगा, उनाब 5 दाना, उनाब 5 दाना, बीदाना 6 ग्राम, सपिस्ता यानी लसूड़ियाँ 11 दाने, सौंफ 1 चम्मच, मलेठी 10 ग्राम। ये तमाम चीज़ें आप लीजिए, इनको 5 से 6 गिलास पानी में डालकर उबालिए, खाली पेट पीजिए, सुबह निहार, दोपहर, शाम और रात सोते वक्त बच्चों को भी इस तरह पिलाइए। इंशाल्लाह ये इस मौसम का बेहतरीन नुस्खा है, जो हर मौसम में, यानी गर्मियों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्दियों में भी, बच्चे, बूढ़े, जवान सब ये इसको इस्तेमाल करें। तो ये सीने के इमराज का लाजवाब नुस्खा है। आज हमारे पास पहले ही कॉलर आ गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अभी बात शुरू नहीं की, लगता है हकीम साहब का वेट कर रहे थे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अहमद हमारे दरमियान, यहाँ से देखिएगा जरा, कोई आवाज यहाँ से। जी हेलो हेलो हेलो। अच्छा आदिल भाई, यहाँ से जरा वायर आई थिंक सो हिल गई, इसको जरा चेक करें। हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं आज साइनसिस पे, और आपने खुद ही कहा कि मौसम जब चेंज होता है तो सीने में हो जाता है और सांस की बहारें, और अच्छा रात को 3 बजे जाके बंदे को तकलीफ बढ़ जाती है। हाँ नहीं, वो हकीकत ये है कि उस वक्त सर्दी भी शदीद हो जाती है 3 बजे के बाद, और अमूमन बच्चे जो हैं वो बिस्तर से खुल भी जाते हैं, और उसकी वजह भी ये प्रॉब्लम होती है। रात को खाना पीना, चावल, गोभी, आलू, अरवी, बैंगन, ऐसी चीज़ें रात को नहीं खानी चाहिए। ठंडा पानी ना पिएं। इसी तरह माल्टे, किनो, मौसमी जो है वो रात को ना इस्तेमाल करें, तो उससे हकीम साहब ने एक मशवरा दिया है, मैं आप बताऊं, आप सरप्राइज बता दूं। वैसे हकीम साहब चाहते हैं कि जिस तरह वो यंग नजर आते हैं ना, क्योंकि कितने सालों से माशाल्लाह इनकी अच्छी खासी एज है, लेकिन ये इनकी हेल्थ, ये सीढ़ियों से जब 6 फ्लोर से जब उतरते हैं ना, बाखुदा मुझे लगता है जैसे 16 साल का लड़का उतर इतनी फुर्ती से ये लिफ्ट का कम इस्तेमाल और ठक 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 नीचे, और जिस तरह ये एक्टिव हैं माशाल्लाह, ये तो भी ऐसे बैठे होते हैं डिसेंट, लेकिन ये बेसिकली बहुत एक्टिव है। एक बात बताऊं, ये कहते हैं टाइम पर खाना खाएं, यानी हमें कम से कम 9 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए, और टाइम पर सोएं अपनी, और सुबह ख़ास तौर पे थोड़ी सी एक्सरसाइज करें। ठीक है, 2-3 चीज़ें इन्होंने ऐसी चीज़ें बताई, अगर आपने अपनी हेल्थ को ऑलवेज मेंटेन रखना है तो ये इनका नुस्खा है। और हमारे दरमियान अहमद दोबारा ज्वाइन करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम अहमद। हेलो जी वालेकुम, जी बात कीजिए। हेलो
अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी वालेकुम, ऊंचा बोले जरा। जी हकीम साहब, मुझे ये मालूम करना था, मेरी वाइफ को साइनस का प्रॉब्लम है, फिर बाय बर्थ, और मेरे बेटी की जो है मतलब साइनस, वो अभी 2 साल का ही है, तो उसके लिए क्या हो सकता है बच्चे का, तो क्या आपको समझ आ रही है? अच्छा हाँ, इन्होंने कहा मेरी वाइफ को बाय बर्थ साइनसिस है। जी 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 थैंक यू सो मच, हाँ। आपने सुन लिया, आपका अहमद, हमने ठीक। आपका सवाल सुन लिया, थैंक यू। अच्छा, कुछ बच्चों को जो बचपन में हवा लग जाती है, सीना जकड़ा जाता है, या प्रॉपर तरीके से वो बच्चे रोते नहीं, सांस प्रॉपर नहीं लेते, या ऑक्सीजन लेवल नहीं होता बॉडी के मुताबिक, जी, जी। तो उनको भी लंग्स प्रॉब्लम हो जाती है। और उसके लिए ये कि मेरे पास जो हमारा अस्करी ग्रीन है, ये अस्करी ग्रीन जो है ये पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ओके। इसमें 22,000 फाइटो न्यूट्रिशंस मौजूद हैं। इसमें 11 किस्म के कैल्शियम्स हैं, मशरूम हैं, इसमें जो है स्पेरोलिना, कॉर्डिसेप और इसी तरह के दुनिया की कीमती तरीन जड़ी बूटियाँ शामिल हैं, हर्ब्स हैं जिन्हें किंग्स ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। ये शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, फालिज, लकवा और जिस्म, हड्डियों और जोड़ों के दर्द, स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल के प्रॉब्लम्स और इसी तरीके से बेऔलादी के इमराज में भी अस्करी ग्रीन बहुत लाजवाब चीज़ है, क्योंकि इसमें 22,000 फाइटो न्यूट्रिशंस मौजूद हैं। यानी आपका इम्यून सिस्टम, यानी मुदाफ़ियती निज़ाम या रेजिस्टेंस पावर, इसको आपको ये स्ट्रॉन्ग कर देता है और जिस्म जो है वो तमाम बीमारियों का मुकाबला करने को तैयार हो जाती है। ये फ्लू का और बड़ा इस वक्त फ्लू भी बहुत फैला हुआ है, और खांसी के साथ साथ जो है ये स्किन की प्रॉब्लम्स भी कंट्रोल करता है। असल में खुश्क खांसी चल रही है हमारे इधर। मैंने कॉलर है अयूब, अस्सलाम वालेकुम अयूब। हेलो हेलो वालेकुम। जी, कौन है हमारे साथ, सवाल क्या है आपका? टीवी का वॉल्यूम बंद करें, लाइन ड्रॉप हो जाएगी। और ऊंचा बोले। देखिए ना आप लोग, प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, बहुत कीमती वक्त होता है, हम आपकी प्रॉब्लम्स के लिए बैठे हैं, आप टीवी की तरफ तवज्जो देंगे, उसका वॉल्यूम हमारे साथ शेयर करेंगे तो हम आपकी लाइन ड्रॉप कर देंगे, तो बात नहीं होगी। जी अच्छा, खुश खांसी के लिए मैंने अभी नुस्खा बताया है। मुझे भी गले में बार बार, अच्छा खम खाई में ऐसा लगता है जैसे कुछ ठसका लग रहा है, फील होता है। एक तो ये कि गर्मी सर्दी में अमूमन हम पानी बहुत कम पीते हैं। हाँ, ठीक है। और इसकी वजह भी होती है कि और ड्राई फ्रूट्स वगैरह, गोश्त, ड्राई फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ठीक है। और अमूमन इस मौसम में पेट भी ख़राब होता है, कुछ बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और मैं कहता हूँ पाइल्स भी इस मौसम में बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि लोग अंडे, मिर्च मसाले, गोश्त और ड्राई फ्रूट्स वगैरह वाफिर मकदार इस्तेमाल करते हैं। और हाँ बिल्कुल ये तमाम चीज़ें जो हैं, और उसके साथ उसको बॉडी को ये न्यूट्रिशन अंदाज नहीं होता। ऐसे मौसम में दही का भी इसके साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये वजह है कि इस मौसम में अल्लाह ताला ने किन्नू, माल्टे, मौसमी, फ्रूटर और ग्रे फ्रूट, ये तमाम चीज़ें, यानी नींबू, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसमें विटामिन सी मौजूद है नाजरीन। और इस मौसम में हमारे लिए, बॉडी के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से हमारा जो है लेवल कम हो जाता है और हम दीगर बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। इस सुबह उठते ही 3 गिलास नीम गर्म या तेज़ गर्म, अगर बहुत सर्द मौसम है तो तेज़ गर्म भी पानी पिया जा सकता है। ये दिल के इमराज के लिए बहुत लाजवाब है, ब्लड प्रेशर और इसी तरह शुगर के मरीज़ों के लिए, और जिनका खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है उसको थिन करने के लिए भी आप सुबह के वक्त में पानी का मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल करें। पूरी बॉडी की नरिशमेंट हो जाती है, पूरी बॉडी का अंदर से जो कसावतें हैं वो निकल जाती हैं, यूरिन बड़े फ्लो से पास होता है और पूरा जिस्म अंदर से आपका मुअत्तर हो जाता है, साफ़ हो जाता है। देखिए तन तो सभी साफ़ करते हैं, मन साफ़ करने का तरीका, अंदरूनी सफाई बहुत ज़रूरी है आपकी। यानी यकीन माने इस अमल से आपकी स्किन इतनी फ्रेश रहेगी। और सुबह सुबह पानी पीना और उसके बाद एक्सरसाइज करना। क्या बात है। फिर साइनस के लिए एक मैं खास जो है वो बता रहा हूँ कि आपको कभी फेफड़ों की बीमारी नहीं होगी, और बल्कि आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल होगा, और बहुत सारे इमराज जो हैं वो आपको कंट्रोल आपके हो जाएंगे, आपकी उम्र तवील हो जाएगी। अल्लाह ताला ने खुद कहा कि मेरे इंसानों के लिए सेहतमंदी और तवील उम्री के राज मालूम करो।
और खैरुन्नास मय्यनफ़उन्नास, ए लोगों तुम्हारा नफा इसी में है कि तुम इंसानों का नफा सोचो। क्या बात है। तो जब इंसान के लिए, अपनी जात के लिए आदमी सोचता है तो वो जात के लिए रह जाता है, वो अपनी जात में गुम हो जाता है। और जो दूसरे इंसानों के लिए सोचता है उसकी जात निखर के अल्लाह के सामने आ जाती बात है। हमारी दरमियान कॉलर है, बात कर लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज यहाँ से कम आ रही है। हेलो, हकीम साहब से बात करनी है। ऊंचा करें आवाज इसकी जरा। हेलो, मेरे कान में सिर्फ आ रही है असल में। हेलो, हेलो, ऊंचा बोलिए। आवाज आ रही है आपकी मेरे को? हेलो, मेरे ख्याल इसमें कुछ अच्छा यहाँ पर एक है वो प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ से आ रही है, जिसकी वजह से वो टच होके आवाज आई थी थोड़ी सी ना। हाँ। अच्छा जी। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि एक एक्सरसाइज है जो, अच्छा ये बता दूं, आपके स्क्रीन पे नंबर, अगर देखें टेक्निकल अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप इनका हकीम अस्करी साहब का नंबर स्टिल हुआ है, आप ये नंबर नोट डाउन करके पेपर पे लिख लें। जब प्रोग्राम खत्म होगा तो आप इनको दोबारा कॉल भी कर सकते हैं। इनके पर्सनल नंबर पे भी इनका एड्रेस भी मौजूद है यहाँ पर, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। जी हकीम साहब। जी मैं ये बता रहा था कि सुबह उठते ही और सुबह और शाम दो टाइम में आपने नाक पे यहाँ रखना है हाथ, और इस नथने से आपने सांस लेना है। ये आपने एक बार पहले भी मुझे जी हाँ, और यहाँ रखकर फिर छोड़ना है। फिर यहाँ से खींचना है सांस, क्रॉस करना है इसका मतलब। कभी लंग्स प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल। और उसके बाद ये शुरू में 1 से 2 मिनट रखना है, और उसके बाद जो है दूसरा एक एक्सरसाइज ये है कि आप पूरे फेफड़ों को खींचेंगे और दोनों नथने आपके साथ सुकड़ेंगे। इतनी स्पीड से आपने खींचना है सांस को। ये फेफड़ों की एक्सरसाइज भी है, ऑक्सीजन लेवल भी बॉडी में होता है। नाज़रीन, ये आपको करना है। ये कम से कम ये शुरू में 1 मिनट करना है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हुए पूरा 1 महीने में आपने 8 से 10 मिनट रखना है। और इससे आपका बॉडी लेवल जो ऑक्सीजन का है वो नॉर्मल रहेगा, ऑक्सीजन इंटेक बेहतरीन रहेगा, और आपके फेफड़े साफ रहेंगे। कभी जो जितना आपको साइनस प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस या और फेफड़ों के इमराज हैं वो तमाम ख़त्म हो जाएंगे। आपका दिल मजबूत हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल भी नॉर्मल रहेगा, आपका इंटेक बेहतरीन हो जाएगा। और ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आप अगर सुबह और शाम ये दोनों टाइम ये एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपका इस तरह। आज जो है आजकल एक और नुस्खा मैं बता देता हूँ नाज़रीन को। आपने नुस्खा बताना, कॉल ले ले तो फिर बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी क्या हाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाजी क्या हाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्करी साहब, जी बात कीजिए। हेलो जी जी अस्करी साहब, वो मेरी दरअसल अम्मी है, उसकी बात कीजिए। नहीं बात कीजिए, तकलीफ हो रही है पूरे जिस्म की। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बात कीजिए। जी जी, जोड़ों की बहुत तकलीफ हो रही है, पूरे जिस्म की हड्डी, हाथ मसलन हाथ हो गए, बाजू हो गए, अपना टांगों में इतना वो दर्द काफी रहता है और बुखार भी काफी रहता है। तो काफी मैंने इलाज करवाया, बदल अभी तक कुछ फर्क बदला महसूस। कहाँ से बोल रहे हैं? ये कराची से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, उम्र पूछ लीजिए। उम्र क्या है आप? हेलो, अच्छा मेरे भाई आपकी उम्र क्या है और वेट, ये दो चीजें जरा बता दिया करें तो जरा इजीएस्ट हो जाता है। चले कोई बात जी हाँ, असल में बात यह है कि चूँकि ये कराची में है, मेरा मतलब भी कराची में मैं आजकल हूँ। आप मेरे मतलब में तशरीफ लाएँ, स्क्रीन पर मेरा एड्रेस और फ़ोन नंबर चल रहे हैं, आप उसमें तशरीफ लाइए। इससे पहले खातून ने जो ब्रोंकाइटिस के हवाले से कहा था कि मेरी वालदा को जो है या उन्हें बचपन से ब्रोंकाइटिस है, तो उन्हें भी उनको भी लिए भी यही है। उन्होंने कहा कि बाय बॉर्न उनको जो है जी हाँ जी हाँ, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस है। इसके लिए मैं अब बेहतर ये है कि आप मेरे मतलब में तशरीफ लाएं ताकि मुकम्मल तरीके से चेकअप करके आपको मेडिसिन दी जा सके। मैं आज बता रहे थे कुछ नुस्खा बता रहा था। जी हाँ बिल्कुल याद आ गया। ये माल्टा, किन्नू, मौसमी, फ्रूटर ये मौसम का फल है, और इस मौसम में अनार भी बहुत ज़बरदस्त हैं, सेब और अनार। मैं आपको ये बताता हूँ कि आप मौसमी जो है वो नाज़रीन, मौसमी या फ्रूटर,
ये आपके लिए इस मौसम में बहुत ज़बरदस्त है, इससे तो खांसी होती नहीं है। ओके। बल्कि खांसी को ठीक करता है। आप फ्रूटर या मौसमी का जूस लीजिए, उसे थोड़ा सा गर्म कीजिए और जब नीम गर्म हो जाए, उसमें से हल्की भाप निकलना शुरू हो जाए तो उसमें बनफ्शा, बर्ग बनफ्शा या गुल बनफ्शा ये लीजिए और उसमें 6 ग्राम पानी में गर्मा गर्म जूस में डालें और उसको बाद में पिएं आराम से। और ये आपके लिए इस मौसम की खांसी का बेहतरीन इलाज मौजूद है। इसी तरीके से आप खांसी के लिए सौंफ, पुदीना, मलेठी, उस्तो खुद्दूस, सौंफ 1 चम्मच, पुदीना 20-25 पत्तियाँ, उस्तो खुद्दूस ये जड़ी बूटी है जो आम पंसारी से मिल जाएगी, और इसको वाली मलेठी आप 10 ग्राम लीजिए, उस्तो खुद्दूस जो है वो 5 ग्राम। ये बॉईल करें 3-4 गिलास कप पानी में और इसको सुबह दोपहर शाम पीजिए। ये भी आपके फेफड़ों के लिए, खांसी के लिए और नज़ले ज़ुकाम के लिए बहुत लाजवाब नुस्खा है। क्या बात है अस्करी साहब, हम लोग ज़रा हम किचन में ज़रा इनका इंग्रेडिएंट्स बता दें, फिर हम इसको आपके साथ साथ कॉलर्स को भी लेते रहेंगे। जी रुबीना, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हर्बल जो हम लोग मेकिंग करते हैं जी जी, और हर्बल जो किचन में हम लोग ख़ास तौर पे अस्करी साहब जो हैं वो किचन के जितने भी खाने पीने की चीज़ों में जो है कुछ ना कुछ ऐसी हर्ब्स इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए बड़ी बेनिफिशियल सभी आज जो है ये सुहांजना के कटलेट्स बन रहे हैं। सुहांजना आलू, सुहांजना के कटलेट्स। चलिए इंग्रेडिएंट्स बता दें आप। चलें, इसमें हमने पहले से मिक्स किया हुआ है प्याज, सुहांजना और हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, और इसमें अनारदाना है, और ये हमने जो है ना सफ़ेद जीरा और ये जो कहते हैं साबुत धनिया, इन दोनों को ना भूना है पहले। जी जी, इसको क्रंच कर दिए। जी जी, ठीक। तो इसको भून के हमने पहले इसको भूना है, फिर इसको इस तरह क्रंच कर लिया है, और ये नमक और मिर्च डालिए इसमें शामिल है, पहले से हमने कर लिया है। तो हम स्टार्ट लेते हैं। इसमें आलू हम में एक अंडा भी लगाएंगे और फिर इसके कटलेट्स बनाएंगे। इसे गर्म करने या अभी बनने? अभी जी जी, बस हम स्टार्ट ले रहे हैं, बस बन गया है ये। ओके, डन ऑलरेडी। अच्छा, खास तौर पे इसमें जो ये चीजें हैं मुझे इसके बारे में भी तो बताइए। धनिया, मोरिंगा, जी जी, हरी मिर्चें और प्याज। ठीक है। और इसमें पुदीना भी हमने डाला। ओके, अच्छा ये तो मेरे खुदाई सारी चीजें ग्रीन है तो मिक्स हो गया सारा। ये पहले कटलेट्स होंगे जिसमें ये मोरिंगा और ये चीजें डल रही हैं। जबरदस्त। सबसे पहले हमने अंडा जो है वो फेंटना है और उसमें नहीं मुझे दे दीजिए। ओके, डन, ठीक है जी। नाज़रीन, हमारे जो हकीम साहब है जब अपना सेगमेंट करते हैं तो इनकी जो डिश बनती है उसके अंदर जो है वो तमाम ऐसी चीज़ें जो है डिश में इस्तेमाल होती हैं किचन में जो हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा। जी हमारे इधर मैंने कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हकीम साहब। जी मुझे हकीम साहब से बात करनी है। जी बेटा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी हकीम साहब, मुझे आपसे ये पूछना था, मेरी सर्दियों में स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। मतलब कि सुबह के टाइम बहुत खारिश होती है, टांगों पे, कमर पे, हाथों पे बहुत स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, खारिश की बहुत प्रॉब्लम है मुझे। मैं डॉक्टरों को भी दिखाया, एलर्जी की दवाई भी खाई है, टैबलेट भी खाई है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब ये 6-7 साल से है मुझे। अभी मेरी उम्र 25 साल है। आप कराची में हैं? जी जी। अच्छा, ये पूरे जिस्म पे है? जी जी, पूरे जिस्म पे है, पेट पे, टांगों पे, हर जगह पे बहुत बुरी तरीके से होती है। ठीक है बेटा, मैं आपको बताता हूँ, आप टीवी देखिए। चलिए ठीक है जी। आंसर देना जरा 2 मिनट, यही दिखा दें हम जरा सा। जी क्या बन रहा है अभी बताएं, इसमें क्या डाला था? कटलेट्स हैं हम बना रहे। इसके अंदर उन्होंने सूखा धनिया जो पीसा था वो डाला और अनारदाना मिक्स करिए आलू के भरते में, जिसमें ये सारी चीजें डली हुई थी। धनिया, क्या डाला? हरा धनिया, पुदीना, मोरिंगा, ये सुहांजना और हरी मिर्चें, प्याज, ये सब इसमें डाला हुआ। जी ऑलरेडी हमने इसमें पहले मिला लिया था जी, बारीक काट के। और अब इसको हम अंडे में थोड़ा सा, हम चाह रहे हैं एक एग्जांपल हो जाए, फिर हम हकीम साहब के पास ओवर 2 चलेंगे, साथ साथ कॉलर इसीलिए ले रहे हैं ताकि हमारे पास आंसर क्वेश्चन भी हो जाए, फिर हम इसके आंसर एक बारी दे देंगे। थोड़ा अंडे में डिप करेंगे। जी जी बिल्कुल। और हमने ये इसमें जी जबरदस्त
डिप करने के बाद और इस तरह आप फिर सारे फ्राई कर लेंगे। जी, इस तरह हमने फ्राई सिंपल। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दिस वन इज स्पेशल। ये हमने जो इसी तरह मोरिंगा और सारी चीजें मिक्स करके मैं बता देती हूँ, इसकी धनिया, चटनी बनाई है। पुदीना, सवांजना और हरी मिर्चें इसके पेस्ट बना के इन्होंने दही में फेंट दिए, जो इस कटलस के साथ जो है स्पेशली जो है हम लोग रायते का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा ही है? ऐसा ही है। चले जी, हमारे पास आंसर दे दें हकीम साहब। हम लोग चलते हैं हकीम साहब के पास। उनको है जिस्म पे बहुत ज्यादा खारिश, रैशेस, सर्दी की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। असल में इनको खारिश भी 6-7 साल से है मुसलसल, और इनके लिए फिलहाल प्रिकॉशंस के लिए तो मैं यही बताऊंगा कि ये नहाने के बाद जिस्म पर जैतून का या सरसों का तेल लगाएं और उसके बाद जो है अच्छी तरह मसाज करें जिस्म पर और नहा लें। पानी का मज़ीद 2-3 डोंगे पानी के, गर्म पानी के डालिएगा। इसी तरीके से नाज़रीन ये कि चूँकि ये मसला पुराना है, लिहाजा इनको खाने के लिए भी मैं कुछ बताता हूँ। नीम के पत्ते या निम्बोली, आजकल मौसम नीम के पत्तों का, निम्बोलियों का भी आ रहा है। निम्बोलियाँ यानी नीम की गोली, वो आप लीजिए और उसके 12 से 13 दाने सुबह निहार इस्तेमाल करें, यानी खाएं। और वो कड़वी नहीं होती बल्कि मीठी होती है। तो ये खातून मेरे पास मतब में आए, अपनी रिपोर्ट्स भी लेकर आए, इनको इस सिलसिले में मैं दवा तजवीज़ करूँगा। इसी तरीके से हमारे पास जो है आपके लिए जो अस्करी ग्रीन की मैं एक आपको डेमो पेश कर रहा हूँ। यानी अस्करी ग्रीन जो है वो बॉडी से इस तरीके से आपका ये टॉक्सिन्स निकालता है, जिस तरह ये आप देखिएगा। मैं पायोडीन, और ये पायोडीन है जो अक्सर जख्मों पर लगाया जाता है। बता रहे कि इसको खाने के बाद आपका इंटरनल किस तरह क्लीन हो जाता है। ये डेमो हो रहा है और ये पायोडीन के कतरे डाले जा रहे हैं और इसको ग्लास में, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हम जो कुछ खाते हैं ना, हमारे अंदर क्या क्या कुछ हो रहा होता है। तो ये एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ये स्पून सर हकीम साहब ये लीजिए। जी हाँ। और बता रहे हैं कि इसके जो है इस प्रोडक्ट ये कैप्सूल का कितनी अफादियत है अस्करी ग्रीन की। पूरी बॉडी से इसी तरीके से टॉक्सिन्स निकाल कर जो है आपको क्लीन कर देते हैं। हाँ, सेल्स की नरिशमेंट कर देता है। ये देखिए थोड़ा सा इसमें आपका इसका मतलब देखिए इसके अंदर जो कंपोनेंट्स डले हुए हैं वो कितने पावरफुल है कि अंदर से भी क्लीन कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अंदर से बिल्कुल आपकी सफाई हो जाती है। आप बिल्कुल ये देखिएगा, जैसे ही मैं इसको चम्मच को हिलाऊंगा नाज़रीन, ये जितना इसके अंदर पानी है, सुर्ख पानी, ये अपनी कलर में आ जाएगा, सफेद हो जाएगी। ये देखिए, वैसे आप लोग घर में भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ये देखिए कितनी जल्दी एकदम साफ हो गया। वही मैं देख रही हूँ अभी डालते ही जैसे मैंने हिलाया है इसने अच्छा, हमारे फौरन दरमियान उसको जो काट है दिया। कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी बात कीजिए। मेरे को हकीम साहब से बात करनी है। जी बात कीजिए मेरी। हाँ बेटा, बात करें। मैं कराने की बात हो रही है यहाँ पर। क्या कह रही? फरमाइए बेटा, जरा जोर से बोले। मेरे को ना घुटनों की भी प्रॉब्लम है और मेरा ना वेट बहुत बढ़ रहा है। अच्छा, वेट वेट बढ़ बहुत रहा है। बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। ठीक, ठीक। अच्छा, सबसे पहले हमने उसका आंसर देना है, वो जिसको बहुत ज्यादा स्किन के ऊपर पूरे बॉडी पे रैशेस थे, मैंने बता आपने दे दिया। दिया। अच्छा, अब है जॉइंट्स। इस बंदी का आंसर दे दीजिए। जी हाँ, इनके जॉइंट्स पेन है। ठीक है। और वेट बढ़ा हुआ है। पेट भी बहुत बड़ा हुआ है। ओके। उन्होंने उम्र नहीं बताई। बहरहाल ये कराची से बोल रही हैं। हाँ। और मेरा एड्रेस चल रहा है मतलब का। इनको चूंकि इनका प्रॉब्लम ऐसा है कि लगता है मुझे इनके हार्मोनल सिस्टम भी डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से इनका वेट बढ़ रहा है और मेटाबॉलिक सिस्टम भी इनका खराब है। ओके। तो ये मेरे पास आए, चेकअप करवाएं और मैं आपको वेट की, जो नाज़रीन दूर दराज इलाकों में बैठे हैं उन्हें एक नुस्खा वेट वजन का बता देता हूँ। लेकिन ये नुस्खा है, हर एक के लिए 100% कामयाब नहीं है, लेकिन आपके लिए आप जो जिनको माफी कहा जाए वो उसको इस्तेमाल करें। वो ये है कि सुहांजना यानी मोरिंगा, और मोरिंगा ये लीजिए, इसके साथ मेथी दाना, ओके, इसके साथ राई, कलौंजी, अदरक पाउडर यानी सौंठ, ये सब हम वजन लेनी है आपको। ओके। और
इनको अच्छी तरीके से ग्राइंड करके आप आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम इस्तेमाल करें। इससे जोड़ों का दर्द भी खत्म होगा और वजन भी और सही होगा और हार्मोनल सिस्टम भी बेहतर हो जाएगा। बेहतरीन। अच्छा, इस नुस्खे को आपने रिपीट करना है, छोटी सी ब्रेक है, आपकी इजाजत है, छोटी सी। जी हाँ। ठीक है जी नाज़रीन, हम लोगों ने आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि हकीम साहब एक बार फिर जॉइंट्स पेन का नुस्खा जो इन्होंने बताया है, मैं चाहती हूँ एक बार फिर रिपीट करें। तो पेपर पेन आप रेडी रखिएगा और बाकायदा इनके नंबर भी स्क्रीन पर स्टिल है, एड्रेस भी है। समटाइम अगर नहीं कॉल लगेगी तो आप इनके प्रोग्राम के बाद इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ और हकीम अस्करी साहब के साथ। मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। क्योंकि हकीम साहब के पास टाइम ऐसे गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। और इसमें जो खास चीज़ें डली हैं, मैं चाह रही हूँ क्योंकि ये डिश जो है क्रिएशन जो है हकीम साहब की है, तो मैं चाहूँगी हकीम साहब, ओवर टू हकीम साहब जी। इसमें जो बेसिक चीज़ है वो तमाम चीज़ों के अलावा मोरिंगा यानी सुहांजना, ये वो ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि ये ग़िज़ा और दवा दोनों चीज़ें हैं। इससे जोड़ों का दर्द, असाबी कमज़ोरी, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम। मोरिंगा जो है वो सर से लेकर पाँव तक बहुत सारे अमराज का जिक्र इसमें है। गूगल आप खोलिए और मोरिंगा लिखिए, आपको पता लग जाएगा कि ये ऐसा पौधा है जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये ग़िज़ा और ये यानी ये सब्ज़ी है जो अमूमन इसके मोरिंगा के फूल, मोरिंगा की फलियाँ और इसके पत्ते और ये देखिए और इसकी जड़, ये बहुत जबरदस्त है। ये देखिए, ये अगली बार इन्होंने कहा है कि इनके फूल और मजीद इसको कीमे के अंदर पकाते कैसे? जी हाँ, बिल्कुल। ये सुर्खी माइल हो जाएंगे, हल्के हल्के सुर्खी से होंगे, खिल जाएंगे और ये कीमे में डलते हैं। और इसका जो है कीमा वो बहुत जबरदस्त होता है, जो इसके फूलों का जो है बताए ना, इसके फूलों से ये आप यूट्यूब पे देखिए, आप इनकी टिप है ना, इसलिए मैं बता रही हूँ। इन्होंने बताया कि इनके जिनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है, इन फूलों का फिर ये नेक्स्ट प्रोग्राम में बताएंगे इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। एग्जैक्टली बिल्कुल, सरप्राइज, क्योंकि अगले प्रोग्राम तक ये फूल भी अच्छी तरह खिल जाएंगे। और इसी तरह इंशाल्लाह अब इसके बाद फूलों के बाद जो है मोरिंगा की फलियां भी निकल कर आएंगी और फलियों की भी हम आपको बताएंगे डिशेस कौन कौन सी बनती हैं। मोरिंगा इस वक्त दुनिया के बहुत खूबसूरत जो है उसमें है शामिल है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम। जी मैं मुकद्दस बात कर रही हूँ। हकीम साहब, मुझे ना मेरे बालों की प्रॉब्लम है, मुझे बालों की प्रॉब्लम के लिए आपसे बात करनी है। मेरे बालों की लेंथ नहीं बढ़ रही और मेरी उम्र 25 साल है और बाल वाइट भी बहुत हो रहे हैं। अच्छा जी ठीक बेटा, मैं आपको बताता हूँ। आप टीवी देखिए। जी थैंक यू जी। हाँ, असल में बालों का अक्सर प्रॉब्लम जो है, जो हमारे तजर्बे में आया है, क्योंकि मेरा भी तकरीबन 60 साल का एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। चले उम्र पता अमूमन तजर्बा बताया है। अब्बू का तजर्बा इसमें, दादा का तो नहीं इंक्लूड? नहीं, इसमें जो है ना मेरा तजर्बा है, क्योंकि मेरी तो तकरीबन 11वीं पुश्त है हिकमत में। माशाल्लाह। और मैं ये समझता हूँ कि बालों के हवाले से ख़वातीन का बहुत बड़ा मसला है, नौजवानों का तो है ही है। ठीक है, तो इसके लिए आपकी ग़िज़ा सबसे बड़ा इंटेक है, जो मैंने आपको बताया नाज़रीन, ये आप अमल कीजिएगा, जो मैंने एक्सरसाइज बताई है। इसके अलावा बालों का में जो हम दूध, दही, मक्खन, फल, फ्रूट और सब्जियां इस्तेमाल नहीं करते, ये भी वजह है बालों के गिरने की। तेज़ मिर्च मसाले, अचार, चटनी, गोश्त और इस किस्म की ग़िज़ाओं का वाफिर इस्तेमाल जो है वो हमारे बालों की जड़ों को खुश्क कर देता है, हेयर ग्लैंड्स ख़त्म कर देता है, और इसकी वजह से हमारा जो है बालों का मसाइल हमारे पैदा होते हैं। आप एक तो ये कि मैं आपको छोटा सा एक नुस्खा बताता हूँ, नोट कर लीजिए। आंवला, रीठा, सिकाकाई, बाल छड़, बेरी के पत्ते, ये हम वज़न लीजिए, और मेहंदी के पत्ते भी इसमें शामिल कर लीजिए, खुश्क। ये हम वज़न लीजिए और इसको बारीक करके ये 1 से 1.5 चम्मच प्याली में डालकर गर्म पानी डालकर उसका पेस्ट बनाएं, और पेस्ट बनाकर बालों की जड़ों में लगाइए। 1-1.5 घंटा लगा रहने दीजिए और उसके बाद बाल धो लीजिए। इसी तरह यही चीज़ें अगर पानी डालकर आप इसको तिली का तेल डाल लें
और वो अच्छी तरह पका लें और पानी खुश्क हो जाए, यही आपका बेहतरीन तेल भी है। आप मेरे पास मेरे मतलब तशरीफ़ ले आए, कराची में है आपके लिए। मेरे पास हमारा अपना एक ऑयल भी है और बालों के लिए जो है वो हमारे कैप्सूल हैं जो हेयर ग्लैंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं और आपके बालों को निकालते हैं जड़ों से दोबारा से। आपके हकीम साहब एक और कॉलर है, एक और कॉल ले लें जब तक हम इसको प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम। मैं तस्लीम हाशमी बात कर रहा हूँ। मेरी वाइफ की उम्र 48 साल है जी। उनके सीधे हाथ के अंदर 2 उंगलियां मूव होती हैं और 2 उंगलियां मूव नहीं होती भाई। अच्छा, आप कराची से बोल रहे हैं? जी जी, मैं कराची से बोल रहा हूँ, लाल फ्लैट से ही हूँ मैं। ठीक ठीक, मैं आपको बताता हूँ इस सिलसिला में। जी हाँ, आप टीवी देखिए, मैं आपको बताता हूँ। चले आप इनको आंसर भी दें और हम लोग अपनी जगह पे चलें, देखें जी। कैसा लग रहा है। माशाल्लाह, अच्छा लग रहा है वाह, ना? वाह। ये मेरी वजह से अच्छा हुआ, इनकी वजह से थोड़ी हुआ है। चले जी। और ये रुबीना जी ने बनाया है। आ जाइए रुबीना जी, प्लीज आप भी आ जाइए जी। नाज़रीन, हम लोगों ने ये समझना के कटलस जो हैं बना लिए और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या, इसमें दही के अंदर जो हरी चटनी जो बनी है वो पुदीना, धनिया और सवांजन के पत्ते इसमें मोरिंगा के डाले गए और ये प्रेजेंट और एलोवेरा डला है। एलोवेरा, ओह बैठ जाए जी, बैठ जाए। इसको इसके साथ इनटेक करने से क्या होगा कि जैसे हम लोग थोड़ी सी ऐसी चीज़ें जैसे ऑयल लगाए या कुछ है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें एडजस्ट हो जाती है क्योंकि उसकी अफादियत उसमें काउंट हो जाती है। तो बेहतरीन, पहली बार कभी किसी ने नहीं बनाए होंगे सवांजना के कटलस। हाँ, कटलस नहीं बनाए। और ये चटनी जिसमें इतनी चीज़ें हैं मौजूद, इसमें एलोवेरा यानी घी कवार भी शामिल है। और लोग ये समझते हैं कि भाई शायद घी कवार का इस्तेमाल जो है वो शायद किसी और ये बहुत ज़बरदस्त तरीक़े हैं। इसका जूस घी कवार का बनता है, स्वांजना, घी कवार और करी पत्ता, पुदीना, अनारदाना का अब जूस बना के नाज़रीन पीजिए। कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो बॉडी में रहती है कमी, वो भी पूरी हो जाएगी और आपके जोड़ों और हड्डियों का दर्द भी खत्म हो जाएगा। मैंने कॉलर नसरीन, अस्सलाम वालेकुम नसरीन। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी। हकीम साहब से क्या पूछना है आपने? जी मुझे हकीम साहब से 2 सवाल पूछने हैं। हाँ बेटा जी, एक तो मेरी बेटी है 17 साल की, तो उसकी हाइट है 5 फुट ना। जी हेलो जी तो जी। मैंने काफी इलाज वगैरह भी करवाया और मतलब सब टेस्ट वगैरह भी सही, लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ रही उससे ज्यादा। हाइट नहीं बढ़ रही जी 5 फुट है, तो वो चाह रही है कि 5.5 फुट तक हो ना। अच्छा, और उम्र क्या है? 17 साल अभी शुरू है। अच्छा, और दूसरा सवाल? दूसरा सवाल ये है कि मेरे को मोरों की तकलीफें, चल नहीं सकती, कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है ना, और वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब काफी परहेज करती हूँ, मतलब बहुत सारे मैंने टोटके किए, टीवी पे बताए हैं, तो वो सारे भी यूज किए, लेकिन वेट लूज नहीं हो रहा किसी तरीके से भी, और घबराहट बहुत ज्यादा होती है मुझे। कराची से हैं बोल रही? जी जी, नाजमा बात कराची से बोल। ठीक है, ठीक बेटा, बहुत मैं शुक्रिया जवाब नसरीन, देता आपने हूँ। कॉल की, थैंक यू सो मच जी। अच्छा, इनका भी मसला है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए इन्हें मेरे मतब में आना बिल्कुल पड़ेगा क्योंकि मामला जो है ऐसे टोटकों से या नुस्खों से हल होने वाला नहीं है। मेरे मतलब तशरीफ लाएं, एड्रेस और फ़ोन नंबर चल रहे हैं। अच्छा, इससे पहले जी खातून ने फ़ोन किया था, वो मेरे जहन में नहीं रहा, वो कुछ कह रही थी कि जोड़ों का दर्द था गालिबन उनका। हाँ हाँ, उनको यही प्रॉब्लम थी। हम लोग दोनों कबाब में लग गए थे ना। हाँ। आज बहरहाल उनको लिए भी ये मेरा मशवरा यही है कि वो नहीं, हेयर प्रॉब्लम थी उनको। हाँ, उनका जवाब भी दे दिया और वो मेरे मतलब आ जाए ताकि मेरा मैं इनको इतना उनका जवाब आपने दे दिया था। इनको आप दे दीजिए, इनकी बच्ची का इनको आना पड़ेगा। इनको आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एज क्रॉस करके जी एज भी 17 साल है, 2-3 साल रह गए बच्ची की उम्र का, यानी 18-19 साल तक जो है कद बढ़ता है, अभी चांसेस हैं। और मेरे पास आइए, इंशाल्लाह ताला ये मामला भी बच्ची का हल हो जाएगा। मैं आपको आप जरा इसके बारे में बताएं क्योंकि ये सीजन है। देखिए, ये सीजन है, ये है टोना फिश ऑयल। टोना फिश जो है ये दुनिया की नायाब मछली है। इसका ऑयल जो है, इसका हमने कैप्सूल बनाए हुए हैं और ये कैप्सूल भी सब्जियों के जूसी से बना हुआ है कैप्सूल। ये कैप्सूल बड़ी ख़ास टेक्नोलॉजी जिसे आप नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसके ज़रिए तैयार किया गया है और ये जोड़ों के दर्द, फेफड़ों के मसाइल, असाबी कमज़ोरी, लीवर के लिए और
आपकी स्किन की नरिशमेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये आपके जितने सेल्स हैं बॉडी के, उन सेल्स को ना सिर्फ उसके लिए ग़िज़ाइयत उनको फराहम करता है बल्कि उनको एक्टिवेट भी करता है, और बेऔलादी में ये भी नुस्खा हमारा लाजवाब है। अच्छा, बड़ा इसके पावरफुल लिए है, ये भी बता दूं मैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कैप्सूल भी सारा दिन में खाए ना तो जैसे लगता है 2 दिन तक आपको कुछ नहीं खाना। जी हमारे इधर मैंने कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम वालेकुम जी, बात फरमाइए। डॉक्टर, मेरा चेहरों का मसला है, मेरे चेहरों का कमर का मसला है, कमर के। अच्छा अच्छा 3 दिन हो गए होना चाहिए, बता नहीं सकते आपको। आपसे उठाया जा रहा है, मैं बैठा जा रहा हूँ, कुछ बता दें। उम्र क्या है? उम्र क्या है आपकी मेरी बहन? मेरी उम्र तो 33 है। 30। आपका वेट कितना है? ये मेरा बहुत ज्यादा है, वही 30 कम से कम। भाई मेरी बहन कुछ तो पीछे मुड़ के देख लेती, पीछे तो देखो इतना वजन बढ़ा लिया। असल में ये सारे मसाइल खुदा इनके को मानो यार, ओवरवेट होने की वजह से है। तो ओवरवेट के लिए हमारे पास आप आइए, इंशाल्लाह मेरे पास जो हमारी ये वेट लॉस की एक प्रोडक्ट है जिसे अस्करी स्मार्ट कहते हैं। और ये तकरीबन ये समझिए कि नाज़रीन, ये एक खातून ने हमें जो अभी रिसेंटली बताया कि उनका 7 किलो वज़न उन्होंने 1 हफ्ते में कम कर दिया माशाल्लाह। और मैं बड़ा नाराज़ हुआ कि इतनी जल्दी इतना नहीं वज़न कर लीजिए। मैं वॉक भी करती रही हूँ, मैंने परहेज़ भी किया और दवा भी रेगुलर इस्तेमाल की है और वॉक भी वो 3-3 टाइम कर रही थी। तो बहरहाल उन्होंने 7 किलो वज़न कम किया। लेकिन इससे ये है कि आपकी बॉडी शेपिंग भी हो जाएगी, यानी जो मोटापे से जिस लूज़ हो जाती स्किन वो अपनी जगह पे फिट हो जाएगी, बॉडी शेपिंग होगी और आपको कभी कोई ये नहीं कह सकेगा कि जी आप कभी मोटी थी। ये इसकी खासियत है। और ये आप आइए मेरे पास, इंशाल्लाह ताला ये बहुत लाजवाब नुस्खा है। और इसी तरीके से मैं आपको एक और बात बताता चला जाऊं कि मेरी ये तो आपने बताया कि भी मेरी 11वीं पुश्त है हिकमत के हवाले से। आपने ये बताना कंदील खान जो है वो कहाँ से? फिरोजाबाद सरगोदा से। जी उनसे बात कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, बात कीजिए हकीम साहब से। जी मुझे एक सवाल पूछना था। मेरे गुर्दे तो इससे न सुकड़े हैं, वो उससे कुछ इलाज बता दें। क्या हुआ? गुर्दे सुकड़ गए? गुर्दे का मसला थोड़ा सा, मेरे गुर्दे सुकड़ गए हैं। अच्छा अच्छा, उम्र क्या आपकी? उम्र मेरी 40 साल। डायलिसिस हो रहा है? जी नहीं। जी नहीं। अच्छा, अल्लाह अल्लाह ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा बेटा। मैं आपको बताता हूँ, आप टीवी सुने। देखिए, गुर्दे सुकड़ने का भी बहुत बड़ा आजकल गुर्दों का बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं, बड़े मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि पानी भी लोग सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते और इसकी बड़ी वजह हमारी ग़िज़ाओं में मिलावट है, समझिए। और ये वजह है कि आप मेरे से अस्करी ग्रीन मंगवाई। अस्करी ग्रीन जो है वो आपके गुर्दों को फेल को नॉर्मल करेगा। सुकड़े हुए गुर्दे जो हैं वो अपनी जगह नॉर्मल हो जाएंगे। आपका ब्लड प्रेशर वगैरह और यूरिन वगैरह सारा बॉडी से जो निकलना है वो पास होगा, टॉक्सिन्स वगैरह निकलेंगे। अस्करी ग्रीन जो है ये 3 महीने मुसलसल इस्तेमाल करें। ज़बरदस्त। अच्छा, आप अपने उसके बारे में बात कर रहे थे, मैंने कहा कॉल आ गया, आप उससे बात। जी 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 मैं असल में कुछ चीज़ें जो है नाज़रीन ने कहा आप निकाले, मैं आपका एड्रेस बताती हूँ। जी नाज़रीन, आप अस्करी जो है हकीम अस्करी सब मेरे साथ मौजूद हैं। आप कोई सवाल करना चाहें और बिल्कुल आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन इनका नंबर भी स्क्रीन पर मुस्तकिल जो है वो स्टिल है। प्रोग्राम के बाद भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, उनका एड्रेस भी जो है डिस्प्ले हो रहा है। और जी हमारे इधर मैंने कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कहाँ से? लाड़काना से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई क्या हकीम साहब से बात करनी है। बीवी को जो है ना तकलीफ है पाँव में और हाथों में और रीढ़ की हड्डी में। अच्छा मोहरे। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। कुछ कहाँ से बोल रहे हैं? लाड़काना से। लाड़काना से है मेरे भाई। बात ये है कि आप अपनी वाइफ की रिपोर्ट्स मुझे व्हाट्सएप करें और अगर हो सके मुमकिन तो कराची तशरीफ ले आइए, और अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो मुझे रिपोर्ट्स भेजें। मैं इंशाल्लाह इसके लिए बेहतरीन दवा तजवीज़ करके आपको पार्सल करूंगा। होम डिलीवरी हमारे फ्री है पूरे पाकिस्तान में, और इसके लिए
आपको सिर्फ इतना करना है कि मुझे से रब्ता करके अपना मुकम्मल तरीके से अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भेज के मुझसे मुकम्मल तरीके से अपनी सूरत हाल डिटेल में बताएंगे। बात कर लें, अब तो जी हाँ। बहुत आसान हो गया, व्हाट्सएप के थ्रू अपनी रिपोर्ट्स शेयर हो जाती हैं। बिल्कुल, अब तो बहुत मरीज भी देख लिया जाता है कैमरे में ही, सब कुछ उससे हो जाती देखिए, हम है। इतनी दूर से हम नहीं जी चाहेंगे आपको तकलीफ हो। कोशिश ये होगी कि हकीम साहब के आपको वहीं पर ही आपका सोल्यूशन हो सके, बिल्कुल, सॉल्व कर दें। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था, देखिए मेरे वालिद, मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे वालिद हकीम सैयद जफर अस्करी लाहौर में बड़ी मारूफ शख्सियत थे। आप शायर, अदीब, सहाफ़ी, कलमकार थे और शहनशाह ईरान के और इसी तरह ज़ाहिर शाह के मौलिजीन में शामिल था आपका नाम। मेरे दादा हाज़िक़ुल हिंद उनका खिताब था, हकीम सैयद जफर याब अली शाह देलवी। आप हिंदुस्तान के बड़े मारूफ शायर, अदीबों में और शायरों में आपका शुमार है। आप लाहौर में मतलब कश्मीरी बाज़ार में करते रहे और 7 रियासतों के मौलिज थे, जिसमें मालिर कोटला, हैदराबाद, दक्कन, खैरपुर, मीरस, इसी तरीके से मीरपुर, अपना लोहारू स्टेट, रामपुर स्टेट और मालिर कोटला, ये जूनागढ़ रियासत वगैरह मौजूद शामिल है। और मेरे परदादा मसीहुल हिंद हकीम सैयद महमूद अली शाह देलवी, जो हकीम अजमल ख़ान के उस्ताद भी थे। आप ने मलका विक्टोरिया का भी इलाज किया, लंदन में जाकर जॉर्ज हश्तम का किया और बकिंगम पैलेस में आपकी बड़ी कद-आवेज़ तस्वीर बायोग्राफी के साथ मौजूद है। मेरी ख़ानदानी खिदमत जो हिकमत के मामले में है, उस पर मुझे फ़ख्र भी है। और मैं ये आपको एक नायाब, जो पहले भी दिखा चुका, हकीम अजमल ख़ान का एक दस्ती कलमी नुस्खा, ये समय ब्याज है, जो हकीम अजमल ख़ान और उनके बड़े भाई हकीम मजीद ख़ान ने मेरे दादा हाज़िक़ुल हिंद हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह को दी। हाज़िक़ुल हिंद हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देलवी जो मेरे दादा थे, ये हकीम अजमल ख़ान के शागिर्द थे और मेरे परदादा मसीहुल हिंद हकीम सैयद महमूद अली शाह देलवी हकीम अजमल ख़ान के उस्ताद थे। ये उनकी बड़ी नायाब और कल्बी ब्याज है, जो बड़ी तारीख़ का हिस्सा है और 100 साल पुरानी है। नाज़रीन, मेरे नुस्खाजात में बड़े कदीम और जदीद तरीक़ाकार को और मैंने अडॉप्ट किया है। और मैं अमेरिका में 19 साल कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा, पैसिफिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, स्टॉकटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और इसी तरीके से सारी मेरी एजुकेशन MD, NMD, DD, डॉक्टर डिवाइन और डॉक्टर फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन, इसी तरीके से डॉक्टर ऑफ हर्बल साइंसेज में मैंने किया और PhD वहीं से मैंने किया रिलीजियस साइंसेज में। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और ये वो नुस्खाजात हैं जिनके लिए लोग परेशान होते हैं और उनका हल नहीं उनको मिलता। बहुक्म खुदा, बफज़ल ताला, अल्लाह ताला ने हमें इस शोबे से वाबस्ता किया है। और ये मैं आपको कुछ एक दो वो चीज़ें दिखा देता हूँ जो कि आपके नवाबीन के खतूत हैं, जो कि मैं इसमें मौजूद हैं। ये देखिए, ये ख़त जो है सर अब्दुल कादिर का ख़त है, जो मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरे दादा यकीन करें हकीम ज़फ़र याब अली शाह देलवी का बड़ी बात है। और इसी तरीके से मैं आपको ये जो है, आपकी मोहब्बत ये सर डॉक्टर इल्लामा इकबाल का नुस्खा वो है, ख़त है जो उन्होंने मेरे दादा के नाम लिखा। और ये मेरे तारीख़ का एक विरसा है जिस पर मुझे फ़ख्र है कि मेरे अब्बा अजदाद का ताल्लुक़ हिकमत से और मैं ख़ुद इससे वाबस्ता हूँ। ये बात सोच कर तू खुश ना हो तो इंसानों के लिए काम कर रहा है, बल्कि अल्लाह ताला ने तुझे इंसानों की खिदमत के लिए मामूर कर दिया। मुझे इस बात पे भी फ़ख्र है। इसी तरीके से ये हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अहमद, ये मालिर कोटला, नवाब मालिर कोटला का ख़त है जो उन्होंने तारीफ़ी सनद है, बल्कि ये मुख्तलिफ़ अमायदीन की सल्तनत की हैं जो कि तारीख़ का बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं ये हर दफ़ा लोग मुझे कहते हैं कि जनाब बार बार ये दिखाएं, क्यों ना दिखाएं जी सर। हाँ, ये तो आपको नहीं पता ये कितनी कीमती चीज़ें हैं, ये नायाब चीज़ें हैं और अभी तक अपनी ये जो है खतूत और नुस्खों जी को हाँ। इतने दिल से ये नाज़रीन ये देखिए, ये हकीम अजमल ख़ान का ख़त है, बड़े बड़े नाम, तारीफ़ी ख़त है, सनद है, बड़े बड़े नाम ले जो कि 100 साल पुरानी है। और इसमें हकीम अजमल ख़ान साहब ने मेरे दादा की तारीफ़ की है। ये देखिए, ये उनका अजमल ख़ान का जो है दस्तखत मौजूद है। हाँ, और ये सन 1917 का ख़त है।
तो ये मैंने आपको दिखाया कि जो एक विरासती हमारा बड़ी हिस्सा बात है हकीम साहब, आपने अपने इन जो है आबाओ अजदाद की निशानियां जो है इतने दिल से लगा के लगी और उनसे अभी तक मुस्तफीद हो रहे हैं आप, बड़ी बात है। जी हाँ, लेके चल रहे हैं। देखें, कोई चीज़ खरीदना बहुत आसान है, आपने इन चीज़ों को, लेकिन आप इनका यूज़ भी कर रहे हैं, आप इनको आगे फैला रहे हैं, आगे लोगों को इन नुस्खों से मुस्तफ़ीद कर रहे हैं। तो दूसरों को, जैसे आप जो आपका मोटिव है कि दूसरों को हमेशा फ़ायदा देते रहें कि मेरे रब इसमें राज़ी होता है, तो ये बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी है इस बात पे कि अल्लाह की रहमत है। मेरे पास जितने मरीज़ आते हैं उसमें से 80-90% मरीज़ जो हैं वो ठीक भी हो जाते हैं, साहिब औलाद भी हो जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम वो खड़े हो जाते हैं। ऐसे बार मरीज़ हैं कि जो 15-15 साल से बिस्तर पे पड़े हुए और जिनका 15 दिन में जो उठ के खड़े हो गए, ऐसे में मरीज़ में लेकर आऊँगा। मुझे मरीज़ कहते हैं जी किसी वक्त हमें भी स्टूडियो में बुलाएं, हम आपके बारे में बताना चाहते हैं कि जी हम 15 साल से बिस्तर पे थे। काम करते हैं ना, मैं आपके मतलब में आती हूँ और आपकी डिवाइसेस का भी कुछ लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो काफ़ी हैवी जो है डिवाइसेस हैं, उठा के लाना काफ़ी मुश्किल है। और मैं हमेशा कहती हूँ मैं जाऊँगी, इस दफ़ा ज़रूर मैं इस बार जाऊँगी और हकीम साहब के जो है मतलब में आपके पेशेंट से भी मिल लूँगी और डिवाइसेस का इस्तेमाल भी मैं नाज़रीन को बताता हूँ कि मेरा तरीका इलाज दौर कदीम और दौर जदीद का हसीन इम्तजाज है। मैं पुराने दौर के हुक्मा उसको रवायत को भी लेकर और जदीद जो है मेडिकल साइंस टेक्नोलॉजी को भी साथ साथ मैं रूशनास लोगों से अच्छा, एक लेडी की 2-3 बार कॉल आप क्योंकि बात कर रहे थे ना, तो मुझे मुनासिब नहीं कहा, उनकी जो फिंगर्स वगैरह हड्डियों में कहीं दर्द है तो वो बार बार पूछ रही है मुझे इसका। कहाँ? कराची से है? कराची से हैं जी जी। कराची से हैं तो उनके लिए बेहतर यही है कि वो मेरा मता बाजे, क्योंकि उनका मसला ऐसे टोटकों से नहीं हल होगा। और मैं वैसे भी बात मामलात में देखता हूँ कि कुछ उनके लिए खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत होती है, बेशक। और वो मेरे पास आए तो इंशाअल्लाह ताला तब ठीक ठाक हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह फॉलिज और लकवे के मरीज ऐसे होते हैं कि जो मेरी डिवाइसेस पे बैठते हैं और बड़ी उनकी बॉडी की नरिशमेंट हो जाती है। जी जी जी, बात कीजिए। जी जी, हम लोग तो बस आपके मतलब का ज़रा सा हम चाहते हैं डिवाइसेस के साथ हम लोग वहाँ पर थोड़ा सा लोगों को बताएं, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा कि बड़ा मुश्किल होता है, तो हम प्रॉपर वहाँ पे बताएंगे आपको किस किस तरह ट्रीट करते हैं। एको लाइफ दिखाते हैं, बीपी कॉम है और एक मैट्रेस है, फिर एक बीसीएम तो इतना ज़बरदस्त डिवाइस है, ब्लड सर्कुलेशन मशीन है, पूरी बॉडी की जो है ब्लड को सर्कुलेट करता है। इसी तरीके से जो है मेरा इरादा ये है नाज़रीन कि मैं आपकी दुआओं से कोशिश है कि एक ऐसा कंबाइंड मेडिकल हॉस्पिटल बनाऊं जो कुछ मेरे अबू अजदाद ने मुझे दिया है और जो मैंने बाहर ममालिक से एक मेडिकल साइंस में जो मैंने एजुकेशन हासिल की है, और मैं चाहता हूं कि ये न्यू मेडिकल साइंस टेक्नोलॉजी जो है वो आप तक पहुंचाई जाए। उसके लिए मैं हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाने का मेरा पूरा प्रोग्राम है। आप दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाबी अता फरमाए। इंशाल्लाह हकीम साहब, बहुत जल्द आपकी जो है यूनिवर्सिटी बनेगी और आप सबको मुस्तफ़ीद करेंगे, आने वाली जनरेशन को। रुबीना जो है इन्होंने बहुत ज़बरदस्त कबाब बनाए। हम रुबीना बाजी, हम अपनी खूबसूरत गुफ्तगू में इन खूबसूरत लेडी को भूल गए जिन्होंने अपने खूबसूरत हाथों से खूबसूरत कबाब बनाए और खूबसूरत चटनी बनाई। कुछ ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो गया? नहीं, वाकई हकीकत ये, इसको खाने वाला इससे ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। और ये खूबसूरत लोग जैसे मैं और मैं खूबसूरत लोग जो है इसे खाऊंगी, ये इन्होंने ऐड करवाना भूल गए थे। और मैं इसके अंदर जो है जो स्पेशली दही की चटनी है जिसमें मोरिंगा यानी कि सवंजना के पत्ते और पुदीना और धनिया, आप यकीन करें, आप इस्तेमाल करके देखें, वो फ्लेवर, इसमें एलोवेरा डला हुआ है, आप यकीन करिए कि वो हर्ब्स हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है, ये न्यूट्रिशन वैल्यू की ज़रूरत है जो हम भूल जाते हैं। सही कहा हकीम? एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं। मेरी ये प्रोडक्ट मौजूद हैं, इन प्रोडक्ट पे इंशाल्लाह बहुत मेहनत की गई है और नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए ये बाकायदा प्रोडक्ट बनाई गई हैं बड़े साइंटिफिक तरीके से। जबरदस्त हकीम साहब, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी और हम टोटल इनफर्टिलिटी पर और वुमेन खवातीन की नस्वानी हुस्न पर बात करेंगे। और रुबीना जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर हम नई उमंग, नए जज्बे के साथ मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।